अब हम बेसिकली अगला स्टेप करेंगे कि अगर हमें किसी किस्म की कोई रिप्लेसमेंट करनी हो तो हम कैसे कर सकेंगे। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे मेल फीमेल जेंडर दिए हुए हैं आपके जेंडर वाले कॉलम में मेल फीमेल जो दिए हुए हैं, तो आगे हमें किसी किस्म की स्ट्रिंग डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हो सकता है फ्यूचर में मशीन लर्निंग ऐसी बन जाए जो बेसिकली इस तरह के डेटा टाइप को उठा के सॉल्व कर ले, लेकिन जो हमारे पास डेटा टाइप है, जैसे यहाँ पर रेनी सनी और क्लाउडी है, ये जो स्ट्रिंग टाइप है जिसको हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, ये टाइप हमें रिक्वायर्ड नहीं है। यानी आपको इसको कन्वर्ट करना होगा नंबर फॉर्मेट के अंदर। तो इसके लिए बेसिकली कुछ मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं, और वो मेथड है जैसे आपने देखा कि हम इसको बेसिकली मैप करेंगे या रिप्लेस करेंगे किसी स्पेसिफिक नंबर्स, जैसे सारे रेन को हमने 1 कर दिया, सनी को 2 कर दिया, स्नो को 3 कर दिया। तो इस तरह की बेसिकली हमें कन्वर्जन करनी पड़ेगी। तो अब ये कई जगहों पे हो सकते हैं और कि डिफरेंट फॉर्मेट में हो सकते हैं और डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल इसमें देता हूँ। स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी कि अगर हम यहाँ पर कल वाले जो डेटा सेट था, मिसाल दोबारा से आज इनिशलाइज करते हैं डी एफ टाइटैनिक विच इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हम रीड कर लेते हैं। मैंने बंद तो नहीं किया ना, तो पी डी डॉट रीड सी एस वी, और यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रेन अंडरस्कोर टाइटैनिक अंडरस्कोर ट्रेन, टाइटैनिक अंडरस्कोर ट्रेन, ठीक है, डॉट सी एस वी। तो नहीं है, ढूंढ लेते हैं क्या नाम है उसका। टाइटैनिक का टी छोटा है, टाइटैनिक का टी जो है वो छोटा है, स्मॉल है। सर वो कर लेते स्मॉल, और ये तो रीड कर लिया यार, कैसे रीड कर टी एफ टी। जेंटली इसने रीड कर लिया, और ये जो फाइल हमें है इसमें देख रहे हैं आप कि हमारे पास इसमें कुछ मसाइल हैं जो कि हमें सॉल्व करने हैं स्टेप बाय स्टेप। एक मसला तो इसमें से हमने सॉल्व कर लिया है, वो ये है कि आप इसमें फिल कर सकते हैं। अब अगले मसाइल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले मसाइल क्या है हमारे पास? अगले मसाइल ये हैं कि आप चाहते हैं कि हम इसके अंदर इसमें जो है वो कुछ स्ट्रिंग डेटा है उसको भी हम न्यूमेरिक बनाएं। अच्छा, मशीन लर्निंग जो आगे आप इस्तेमाल करेंगे ना, जो हमें इस्तेमाल करना है मशीन लर्निंग, यानी आप जो मशीन लर्निंग के जो मॉडल आप यूज करेंगे, इसको बेसिकली न्यूमेरिक, अभी तक जो हम डेटा एनालिटिक्स करते हैं उसके हिसाब से इसको न्यूमेरिक डेटा जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, आगे फ्यूचर में चेंज हो जाए इससे हमें कोई कंसर्न नहीं, लेकिन अभी तक जितना काम हमने सीखा हुआ है और जितना हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है, तो उसके न्यूमेरिक डेटा इसको रिक्वायर्ड है। न्यूमेरिक डेटा से मतलब ये है कि आपके पास जो यहाँ पर स्ट्रिंग है, या तो आप इसको डिलीट करें या इसको जेंटली न्यूमेरिक में कन्वर्ट करें। मुझे 1 मिनट देना, मैं ज़रा देखूँ, एसी नहीं चल रहा है तो एसी को मैं देखूं कि किस तरह कहाँ से होगा। 2 मिनट देना, 1 मिनट देना, मैं एसी चलाऊँ, बहुत गर्मी है। अच्छा स्टूडेंट, सॉरी। तो इस बेसिस पे आपने कहा कि हम जो है वो ये तो सीख गए हैं कि अगर हम इसका इन्फो लेते हैं तो इन्फो ये बता देता है कि इसके अंदर कितने नल वैल्यूज हैं। चलो हम पहले नल को फिल कर लेते हैं, और नल फिल करने के बाद अगला टारगेट हमारा ये है कि हम इसमें जो स्ट्रिंग टाइप डेटा है उसको बेसिकली न्यूमेरिक की तरफ कन्वर्ट करें एसोसिएटिवली, कि भाई वो सही तरीके से कन्वर्जन कर रहे हो। तो हमें इस बात को ख्याल रखते हुए हमें इस पे काम करना होगा। तो
देखिए हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से ऐसे कॉलम है जो कि ऑब्जेक्ट टाइप हैं, यानी मिसाल के तौर पे अगर हम देखें dft.info, ठीक, तो आपको ये नज़र आ जाएगा यहाँ पे कौन कौन से कॉलम जो हैं वो यहाँ पे स्लो चल रहा है काफ़ी। हाँ, अब इसमें हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। नंबर 1 आपके पास नेम का कॉलम है, नंबर 2 एज का कॉलम है, नंबर 3 आपके पास टिकट का कॉलम है, ठीक है, नंबर 4 कैबिन है और नंबर 5 एम्बार्कमेंट है। ये कॉलम्स जो हैं हमारे पास, इसको आप नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करने के बाद इसको जो है वो कन्वर्जन की तरफ लेके जाएंगे कि किसी तरह से इसको हम कन्वर्ट कर दें न्यूमेरिक में, क्योंकि मशीन लर्निंग को आपको न्यूमेरिक डेटा चाहिए। अब एक तरीका तो ये है, बहुत अच्छी बात है, कि जैसे ये आपके पास मेल फीमेल है, ठीक, और हमें पता है कि मेल फीमेल में कोई एम्प्टी भी नहीं है, यानी मेल फीमेल जो है वो आपके पास ऑब्जेक्ट है और किसी किस्म का कोई इसमें नल वैल्यूज नहीं है। तो ये आसान है कि मैं मेल फीमेल को रिप्लेस कर दूं कि मेल को मैं 1 कह दूं और फीमेल को 0, या फीमेल को 0 फीमेल को 1, ताकि ये 1-0 में कन्वर्ट हो जाए, जिस तरह से नॉर्मली होता है कि इंडिकेशन टाइप के 1 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और 0 इसको, और लिख लेंगे कहीं पे ताकि हमें याद रहे। तो अब यहाँ पर बात हो रही है कि रिप्लेस कर दें, तो रिप्लेस करने के लिए डेफिनेटली हमें रिप्लेस जो है वो करना पड़ेगा इसको, कि किस तरह से ये रिप्लेस होंगे। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई रिप्लेस का मेथड हमें इस्तेमाल करना होगा। इसी तरह अच्छा, इसको करने से पहले हमें नल वैल्यू को मतलब अगर मिसाल के तौर पे हमें तो नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो सेक्स वाला यानी जेंडर वाला जो कॉलम है, ये बेसिकली इसमें कोई एलिमेंट एम्प्टी नहीं है, यानी ब्लैंक नहीं है। तो ठीक है, ब्लैंक नहीं है तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे कि अच्छा, इसमें एक बात और देखी जाती है कि ये इस वक्त यहाँ पर एज जो है वो हमारे पास एक क्या कहते हैं उसको, एज जो है वो हमारे पास फ्लोट है। अच्छा, अगर गलती से सॉरी, एज जो हमारे पास सेक्स की बात हो रही है, यानी जेंडर की बात है, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये तो ऑब्जेक्ट और ठीक है, इसके अंदर मेल फीमेल एग्जिस्ट करता होगा। आपको हो सकता है, देखिए मैं आपको समझाने वाली बात बता, हो सकता है कि इस वाले कॉलम में किसी ने मेल फीमेल के बजाय कोई एंट्री में स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हो, या कोई इसके अंदर स्ट्रिंग छोड़ दिया हो खाली, यानी जगह छोड़ दी हो। गौर सुना क्या कह रहा हूँ मैं, यानी दो इशू पे बात कर रहा हूँ कि आपके पास जो है नंबर 1 ये हम बात कर रहे हैं जेंडर वाले, यहाँ पे लिखा सेक्स वाले कॉलम के अंदर, और इसमें अगर किसी ने, ठीक है, अगर किसी ने ठीक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हो, स्पेलिंग मिस्टेक, तो क्या होगा, मतलब हम तो ये सोचे बैठे हैं कि 1 और 0 में कन्वर्ट कर देंगे, मेल को 1 फीमेल को 1, लेकिन इसके अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, यानी लाइक के मेल की जगह लिखा हुआ MAL लिख दिया हो, किसी ने MALA लिख दिया हो, गलती से लिख दिया हो, मतलब कोई जानबूझ के नहीं, और किसी दूसरा ये है कि कोई स्ट्रिंग ब्लैंक, ठीक है, और कोई अगर ब्लैंक स्ट्रिंग हो इसके अंदर, अगर कोई ब्लैंक स्ट्रिंग होगा तब भी हमें इस अभी तक नहीं नजर आ रहा, क्योंकि इसके अंदर 889 डेटा हैं, 890 डेटा हैं, तो हमें क्या पता कि ब्लैंक एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो अब हम अगर इस कॉलम को टारगेट किए बैठे हैं, यानी इस जेंडर वाले कॉलम को हम टारगेट किए बैठे हैं, तो हमें इसकी, और हम ये चाहते हैं, अगला स्टेप ये है, एक मिनट करना, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर आपने कहा कि ब्लैंक स्ट्रिंग जो है वो हो सकता है, तो इसका मतलब है कि अगर इसके अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी या कोई ब्लैंक स्टेटमेंट होगा, तो इसके अंदर इसकी वैल्यूज मेल फीमेल के अलावा भी होगी ना, कोई और वैल्यूज भी होंगी। तो आप क्या करेंगे, आप ये चेक करें, क्योंकि अभी हमारा टारगेट जो है वो जेंडर वाला कॉलम है, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे पहले कि इसके अंदर
वैल्यूज किसको कहते हैं? हर कॉलम में जो इसके अंदर वेरिएशन ऑफ डेटा होता है, हर कॉलम के अंदर बात हो रही है, वो उसकी वैल्यूज कहलाता है। यानी अगर हम जेंडर को अभी पकड़े हुए हैं तो जेंडर में इस वक्त हमारे पास जो वैल्यूज हैं और उसकी जो वेरिएशंस हैं वो दो हैं, मेल फीमेल, मेल फीमेल। अगर कोई तीसरा है तो वो मिस्टेक है, तो उसको सही करना पड़ेगा हमें, या कोई और। तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि मिसाल के तौर पे कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई वैल्यू जो है वो एक्स्ट्रा आ रही है, तो आप कहते हैं ठीक है DFT, देखिएगा क्या लिख रहा हूँ मैं, DFT, और हम यहाँ बात कर रहे हैं एज की, सेक्स की, और ये स्मॉल से लिखा हुआ है जी, एस जो है कैपिटल है, और इसको हम देखना चाहते हैं और इसकी जो वैल्यू काउंट कराना चाहते हैं। वैल्यू काउंट का मतलब है वैल्यूज है, पता नहीं, वैल्यू है और आगे काउंट से शायद, ठीक है, ये हम करा देते हैं। तो जब ये कराएंगे तो इसको चाहिए कि ये प्रिंट कर दे इसको, ठीक है, इसके अगेंस्ट में जो भी वैल्यू आनी है वो प्रिंट कर दे। देखें अब क्या आ रहा है कि मेल इसके अंदर 577 है और फीमेल इसके अंदर जो है वो 36314 है। ये दो ही वैल्यू इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक। अगर इसके अंदर कोई तीसरी वैल्यू एग्जिस्ट करती तो वो भी यहाँ पे आ रही होती, चाहे वो ब्लैंक हो, चाहे वो कोई और वैल्यूज हो, या उसके साथ कोई एसोसिएटेड हो। यानी एसोसिएटेड का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ हो नंबर 3 के अंदर, वो भी खैर मिसिंग ही होता है, लेकिन मिसिंग से मुराद है कि वो भी एक प्रॉब्लमेटिक ही है। यानी मिसाल के तौर पे लिखा हुआ मेल और किसी ने गलती से मेल तो लिखा लेकिन 1 2 3 लिख दिया, साथ में एसोसिएट कर दिया इसके साथ। तो अगर ये भी इसके अंदर लिखा हुआ होता तो वो भी यहाँ पे काउंट में आ जाता कि वो वैल्यूज हैं और गलती से लिखी गई हैं, तो एक दफा, दो दफा, तीन दफा, जितनी दफा भी हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। तो अब हमें करना ये होगा कि अगर ऐसी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं तो उनको हम किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे। तो पहले तो ये है कि अभी नहीं करती, ठीक है, कहीं करती होंगी, वो भी हम देखेंगे अभी। तो अगर नहीं करती हैं तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर यही चीज़ जो है मैं चलाता हूँ, इसके लिए चलाता हूँ, एज के लिए चलाता हूँ, यही चीज़ मैं एज के लिए अगर चलाऊँ, तो यहाँ पर अगर मैं एज के लिए ये चीज़ रन करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये एज के लिए मुझे दिखाओ, तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सॉरी, एज के लिए तो खैर बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एज में तो बहुत सारा डेटा ऐसा है जो कि हम बिल्कुल डिफरेंट टाइप का डेटा है ना, वो गलती हो गई, मैं एज के लिए नहीं चलाया जाता, क्योंकि एज में तो 24 25 इस तरह के डेटाज एग्जिस्ट करते हैं ना, तो उसमें तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा जो है वेरिएशंस एग्जिस्ट करती है। तो एज में तो खैर ये सूटेबल नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे इस तरह की 2-3 वैल्यूज़ हैं वहाँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या जो है इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं। चलो मैं भी एज के बारे में बात करूँगा, ज़ाहिर है जब इस पे आएंगे तो उसके बारे में बात कर लेंगे। डिलीट। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि इसमें जो मेल फीमेल है इनको हम रिप्लेस करना चाहते हैं 0 1 में। क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि मशीन लर्निंग की रिक्वायरमेंट है कि डेटा जो है वो न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। तो डेटा जो न्यूमेरिक फॉर्मेट में है तो उसको, उसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसमें एक फार्मूला है जो हम यूज़ करते हैं, वो है आपके पास डेटा फ्रेम, ठीक है, डॉट रिप्लेस, ठीक है, डेटा फ्रेम डॉट रिप्लेस, और इसके बाद इसके अंदर इसके पैरामीटर्स हैं, ठीक। ये हमारे पास फंक्शन है जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली किसी भी डेटा को रिप्लेस करने के। और भी फंक्शन है लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है और कसरत से यूज़ होता है, तो हम इसको यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं कि ये किस तरह से वर्क करेगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, सर वो वाली सिचुएशन एम्बार्क में लग सकती है। एम्बार्क में देखता हूँ मैं क्या कर रहा था, इसको यहाँ से, ठीक है, हाँ तुम सही कह रहे हो कि एम्बार्क में लगा सकते हैं। अभी जब आते हैं एम्बार्क में तो करते हैं इसको, पहले इसको चेंज कर लें। अच्छा, यहाँ पर ये वाला कॉलम में कोई एम्प्टी भी नहीं था ना, तो ये भी हमारे पास बेहतर है कि एम्प्टी भी डेटा एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपने कहा ठीक है चलो इसके अंदर कोई डेटा बेसिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा और ये हमारे पास मौजूद है, तो अब आप इसको रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस की कुछ पैरामीटर्स हैं और वो पैरामीटर्स जो हैं वो क्या क्या हैं वो हमें पता होना चाहिए। रिप्लेस के अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो रिप्लेस के अंदर है टू
रिप्लेस, ठीक है, और इनिशियली ये नन होता है, इनिशियली ये नन होता है, ठीक। और उसके बाद उसके बाद आपके पास है वैल्यूज, और किससे रिप्लेस करना चाहते हैं, और ये भी आप नहीं दे रहे तो नन है। उसके बाद इन प्लेस भी जो है वो आप इनिशियली फॉल्स होता है। उसके बाद आप कहते हैं लिमिट, लिमिट जो है वो नन इनिशियली होती है। उसके बाद रिजेक्ट्स, रिजेक्ट्स जो है वो इनिशियली फॉल्स होता है। और उसके बाद मेथड, मेथड जो है वो पैड। इसमें से कुछ बातें तो मुझे भी याद नहीं है, कुछ याद है वो करते हैं। ये इसके अंदर के पैरामीटर्स हैं। जो पैरामीटर्स बेसिकली हमारे पास इस वक्त यूज होंगे वो ये हैं कि जो है ना स्टूडेंट ने अच्छा, जो पैरामीटर हमारे पास इस वक्त है वो ये है, जो मेजर है इस वक्त हमें जो देखना है वो ये तीन है। एक तो ये है कि टू प्लेस किसको करना है, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू, और यानी क्या किससे करना है, और इन प्लेस यानी ट्रू कर देना है। बाकी ये तीनों हमारे पास ऑलरेडी, हम इसको अगर ना भी दें तो ये इनिशियली फॉल्स ही रहेंगे, जो हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक, बात समझ में आ रही? तो अगर मैं इस वक्त उसको चेंज करता हूँ फाइनली कि भाई किस तरह से ये वाली वैल्यूज चेंज होंगी हमारी, तो बहुत सारे तरीके हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप इसी मेथड से करें जो मैं करने जा रहा हूँ, लेकिन इसके कई तरीके हैं जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपने चेक कर लिया कि इसमें कोई एम्प्टी यानी नल वैल्यू नहीं है, तो आपने ये काम करना शुरू किया, ठीक है ना। उसके बाद आपने ये काम जो है वो शुरू किया है, ताकि आप जी सर, तो करें इसको, लिखते हैं DFT, ठीक, DFT अंडरस्कोर टाइटैनिक, नहीं हमने ये टाइटैनिक तो लिखा ही नहीं, DFT और डॉट रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस का मेथड लगाया। अब हमें बताना ये है कि आप किसको चेंज करना चाहते हैं। एक इशू ये है कि आप बताएंगे इशू, इस वक्त हमारे पास देखें पूरे डेटाबेस में मेल फीमेल इस वक्त खाली जेंडर वाले कॉलम में ही है, वरना अगर कहीं और भी होगा ना तो वो भी चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पे देखते हैं जो मेथड हम यूज कर रहे हैं, इसमें कहा कि एक एलिमेंट मेल का है और एक एलिमेंट जो है वो फीमेल का है, ठीक। इसको हम चाहते हैं रिप्लेस करना 0,1 से, ठीक है। इसका मतलब है आपने मेल को 0 से और फीमेल को 1 से रिप्लेस कर दिया। अब क्योंकि डायरेक्टली रिप्लेस का मेथड कॉल कर लिया है, तो आप कहेंगे भाई अच्छा, अब देखें यहाँ कहीं ये नहीं बता रहे कि किस वाले बेसिकली डेटा सेट के अंदर करना है। हम यहाँ पे अगर इसके अंदर ये लिख देते हैं इस जगह पे कि आप जो है वो सेक्स के अंदर ही जाके करें कि ये इसके अंदर जाके रिप्लेस करें, क्योंकि DFT तो पूरे को कर देगा। तो अब आपने कहा इसमें जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो करनी। तो अगर मैं इसको इंटर करता हूँ, अच्छा इन प्लेस कर देते हैं ट्रू, ठीक, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, तो ये इसको ट्रू भी कर देगा। आप देखते हैं इसकी क्या एक्शन होता है, एरर है या सही चल रहा है। कोई एरर नहीं आया। तो DFT अगर मैं रन करता हूँ डॉट हेड, और हेड के अंदर मैं 20 चला लेता हूँ, तो आप देखें इसमें हमारे पास जो एट्रीब्यूट है सेक्स वाला, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपकी वैल्यूज जो है, क्लियर कर देता हूँ, जो वैल्यूज हैं वो 0,1 के अंदर कन्वर्ट होगी। क्लियर हो गई बात ये? अच्छा, यहाँ पे इसलिए आसान था कि या इस जगह पे हमारे पास रिप्लेस इस तरह लगाना इसलिए आसान था कि दो ही वैल्यू एग्जिस्ट करती थी। समझ में आई बात है? अब अगर ये काम हम इम्बार्क में करने चाहें, इम्बार्क में 4 वेब चेक कर लेते हैं इम्बार्क का क्या है, तो हम यहाँ पे अब डील कर, ये तो समझ में आ गया। इसमें कोई अगर इशू तो बता दो ताकि हम आगे बढ़ जाएं। ये तो बिल्कुल क्लियर है ना, साफ सुथरा सा हमारे पास एक क्लियर है सर, क्लियर है। एक कॉलम था।
अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये सेक्स नहीं लिखता ना, तो ये इसके अंदर जहां जहां मेल फीमेल लिखा होता, अभी तो नहीं है, हो सकता है कोई डेटा सेट ऐसा हो जहाँ पे मिक्सिंग में मेल फीमेल किसी और एट्रीब्यूट्स में भी लिखा हुआ होता, तो फिर हमारे लिए ये मसला बन जाता कि वहां पे भी इसको चेंज कर देता है। इसलिए हमने टारगेट कर दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ इसी कॉलम में इसको हैंडल करें, तो ये इसी कॉलम में जाके इसको बेसिकली इनप्लेस करके। अब अगर हम इसमें इम्बार के ऊपर जाते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इम्बार के ऊपर जाते हैं और इम्बार के ऊपर जाके अगर काम करें तो क्या होगा, इम्बार पे जाके काम करें अगर हम, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे इम्बार्क में। तो इम्बार्क के लिए आप सबसे पहले तो देखिए, हम इसको चेक करते हैं कि ये बेसिकली इसमें कोई नल वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि इसमें नल वैल्यू है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए आपने कहा कि DFT, ठीक, उसके बाद आपने कहा कि इम्बार्क, ठीक है, इम्बार्क DFT इम्बार्क, और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा वैल्यू, ठीक है। इसके अंदर 3 वैल्यूज हैं, S है, C है, Q है। अच्छा, गो के इसमें नल वैल्यू भी एग्जिस्ट करती थी मेरा ख्याल है। इम्बार्क में 889 2 नल वैल्यू थी, उसको इसने शो नहीं किया यहाँ पे, आप देख रहे हैं, क्योंकि उसको वैल्यू ही नहीं काउंट कर रहा, वो वैल्यू यहाँ पे आ ही नहीं रही। ठीक, जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई स्ट्रिंग ना हो तो एम्प्टी हो, तो वो उसको दिखाएगा कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, यानी उसका भी एक ऑप्शन लेके आएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि यानी एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कुछ इस तरह से सूरत हाल हो कि ये अगर इम्बार का कॉलम है, समझ तो खैर गए होगे कि यहाँ पर S है, यहाँ पे C है, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, NaN भी नहीं लिखा हुआ, तो इसको वो सर स्ट्रिंग, इसकी डेटा टाइप इंटीजर 64 की आ रही है, इंटीजर की आ रही है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये इम्बार्क की डेटा टाइप नहीं आ रही, ये इम्बार्क की नहीं आ रही, ये इस वक्त जो हमने लिस्ट हासिल की है उसकी आ रही है, यानी 64 168 77, और इसका इंडेक्स SC0, ये एक लिस्ट बना दिया इसने, और उस लिस्ट की इस वक्त करंट इसकी आ रही है, समझ गया ना। अच्छा, मैं अभी आपको ये बात भी शो करूंगा कि अगर कोई ब्लैंक होगा तो ब्लैंक को भी ये लेके आएगा। मिसाल के तौर पे मुझे एक मिनट देना, मैं एक डेटा सेट उठाता हूँ और उसमें ब्लैंक इंटर करता हूँ ताकि हम ये देख सकें कि ब्लैंक को किस तरह से ये हैंडल करता है। मिसाल के तौर पे वेदर का डेटा ही उठा लेते हैं, ठीक है, और उस वेदर के डेटा में जब तक स्टूडेंट भी आ रहे हैं, अभी उस्मान साहब ने ज्वाइन कर दिया है। अच्छा जी, वेदर के डेटा में हमने NaN तो नहीं लिखा था, लेकिन ब्लैंक स्ट्रिंग रखी थी, पता नहीं NaN लेके आ गया ब्लैंक लेके आ गया, चेक कर लेते हैं। क्या नाम है, वेदर डेटा, मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ उसको कि DF वेदर विच इज इक्वल टू, ठीक है, D डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, ठीक, और यहाँ पे हमने लिख दिया वेदर अंडरस्कोर डेटा डॉट CSV, ठीक है। और फिर मैं टेम्परेचर को उठाता हूँ इसमें, अगर मैं इसके इन्फो लेता हूँ DFW डॉट इन्फो, ठीक है, ये हमारे पास डेटा आ रहा है, और इवेंट में हमें 9 के 9 डेटा मिल रहा है। तो जरा चेक करते हैं कि क्या है, क्या ऑप्शन इसके अंदर इवेंट की, जरा हम वो लेते हैं कि DFW, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं क्या है ये, बेसिकली इवेंट डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। अब देखो क्या आ रहा है इसमें। मजे की बात देखें कि आपने देखा कि सनी जो है, अच्छा, हमने देखा कि पहले तो मैं ये भी दिखा देता हूँ कि इवेंट में इवेंट के अंदर वैल्यूज कौन कौन सी हैं, DFW, ठीक,
और इवेंट। आप देख रहे हैं रेन है, सनी है, स्नो है। इसलिए का इसके अंदर सनी है वो 3 दफा है, रेन है वो 2 दफा है, स्नो है वो 1 दफा है, क्लाउडी है वो 1 दफा। ये दो क्या चीज है? ये दो क्या चीज? अच्छा टोटल काउंट कितना हो गया? 3 2 5 6 7 8 9 और 9 ही डेटा है, इसलिए इसमें नॉट नल भी नहीं आ रहा। लेकिन हमें देखने में ये मिल रहा है कि तीसरी पोजीशन पे डेटा तो है नहीं, छठी पोजीशन पे भी डेटा नहीं है। ये बात समझ रहे हो? तो ये बेसिकली इसको क्या क्या कंसीडर कर रहा है, ये क्या चीज है? अच्छा दोनों ब्लैंक है, मजे की बात देख रहे हो, लेकिन दोनों को इसने दोनों अलग अलग लेके आया। 2 ब्लैंक हैं लेकिन दोनों को अलग अलग लेके आया है, एक को एक कह रहा है, दूसरे को एक कह रहा है। ये क्या इशू है, क्या चक्करबाजी है? जरा इस बारे में आप। मेरी एक के अंदर एक स्पेस और दूसरे में 2 स्पेस। हाय हाय जबरदस्त नुमान भाई, जबरदस्त। असल में है क्या कि ये स्पेसेस हैं और एक ऐसा स्पेस है जिसमें दूसरे के मुकाबले में स्पेस कैरेक्टर डिफरेंट है। हो सकता है कि इसमें 2 हो और इसमें 10 हो सकता है इसमें 3 हो इसमें 5 हो, लेकिन जितने भी हैं इन दोनों के अंदर स्पेस कैरेक्टर एक दूसरे से डिफरेंट है। तो स्पेस कैरेक्टर डिफरेंट होने की वजह से ये, अब मैं इसको 1 मिनट में चेंज करता हूँ, दोनों के स्पेस कैरेक्टर को सेम कर देता हूँ। ठीक है, गिन लेता हूँ मैं स्पेस कैरेक्टर 1 2 3, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी मैं कर देता हूँ 1 2 3। ठीक है, और सेव कर लेता हूँ डेटा। दोबारा से इसको रन करता हूँ, दोबारा रन करूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ से शुरू हो रहा है इस जगह से। मैं इसको पहले रन करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर इसको रन करता हूँ। ठीक है, ये रन हो रहा काउंट, देखें अब क्या आ रहा है? अब एक ही स्पेस आ रहा है क्योंकि दोनों की, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2, यानी स्पेस है और वो स्पेस जो है बेसिकली आपके पास 2 एलिमेंट है स्पेस के। समझ आ रही बात है? तो इस तरह से हमें यकीनन इसको सॉल्व करना होगा। अच्छा अब आप जरा गौर से सुनिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ, अब आप सुने। देखिए होगा क्या, होगा ये कि मैं जब इसको फिल करने जाऊंगा, क्या ना फिल का मैंने फिल फॉरवर्ड फिल या बैकवर्ड फिल या जो भी फिल है, तो जिस भी मेथड से करने जाऊं तो क्या ये फिल हो सकेगा? जी सर, क्या ये फिल हो नहीं होगा, नहीं होगा जी भाई, सारे स्टूडेंट इस बात से एग्री करते हैं ना कि जब मैं फिल का मेथड जो कल हमने पढ़ा था, मैं इसको फिल करने जाऊंगा तो क्या ये फिल हो जाएगा? ये तो फिल ही नहीं होगा। इसकी वजह ये है कि इसमें तो आपने बेसिकली NaN एग्जिस्ट करता है, ये तो फिल नहीं कर सकते आप इसको। जो भी फिल का मेथड है वो तो NaN करेगा, ये तो स्ट्रिंग है, डेटा है, तो आप कैसे फिल करेंगे? तो पहले आप इसके, आपने चेक कर लिया, चेक करने के बाद आपने इसके अंदर पहले NaN या कोई हाई वैल्यू जो है वो फिल करनी है आपने खुद बाय फोर्स जाके, कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि पहले इन एम्प्टी स्पेसेस में तो कोई वैल्यू जो है फिल हो जाए। तो इसके लिए आप इस जगह के लिए पहले आप कुछ लिखेंगे, उसके बाद फिलिंग करेंगे। तो वो भी मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ, तो वो तो अभी हम यहाँ पे नहीं कर रहे, लेकिन एम्बार्क में आपके लिए फॉर्चुनेटली एम्बार्क में अगर जाएं, जो एम्बार्क वाला काम का, इसमें नल यानी स्पेस नहीं है बल्कि नल है, तो वो नल को काउंट नहीं करता। तो देखें आप यहाँ पे सर, इसने, हाँ बोले। कितना मिस किया मैंने? बस तो सबको एक एक बिरयानी मिस कर दी है तुमने। मतलब ये एम्बार्क फर्स्ट टॉपिक है या कोई सेकंड नहीं, टॉपिक है? नहीं, मैं जब इसको अपलोड करूंगा ना आपको नजर आएगा कि हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो ये है ट्यूसडे। ये मैं अपलोड करूंगा ना लेक्चर, अब कल वाला लेक्चर भी डेट वाइज अपलोड किया, ज्यादा नहीं किया, एक टॉपिक अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा है और बाकी चीजें समझा रहा हूँ मैं अभी, मतलब एक्चुअल में एक एप्लीकेशन पढ़ी है और बाकी की मैं इश्यूज समझा रहा हूँ। सही है, सही है। कि अब तो इश्यूज ही डिस्कस करने हैं ना, बाकी तो हमें कोड शोड तो काफी हद तक आ भी गया और मजीद सीख भी रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, तो ये समझ में आ गया ना तुम्हें? अब हमारे पास यहाँ पर फॉर्चुनेटली ये इशू नहीं है। कहाँ पे? एम्बार्क में NaN है, तो यहाँ पे NaN नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका सम लें, काउंट कर रहे हैं, तो ये 64 है, आप देख लेंगे, वो हम पहले ही इज नल से देखते हुए 2 वैल्यू, तो 2 वैल्यू को फिल कर देते हैं। अब जो 2 वैल्यू फिल होंगी वो किस तरह से फिल होंगी, सवाल ये है। इस बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 2 वैल्यू फिल किस तरह से होंगी। तो डेटा सेट को अगर हम देखें
तो डेटा सेट के हिसाब से ये जैसे कल नुमान साहब ने भी कहा था कि हो सकता है कि एम्बार्क का किसी के साथ एसोसिएशन बनता हो, लेकिन अभी तो हम इस बारे में इतने ज़्यादा अलर्ट नहीं है कि किसी के साथ एसोसिएशन बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, मैं ये 2 मिनट हो, ये लैपटॉप असल में मैं आज इत्तेफाक को यूनिवर्सिटी से क्लास ले रहा हूँ, तो पिछले 1 हफ्ते से तो घर से ले रहा था क्योंकि तबीयत सही नहीं थी मेरी, तो मैं ज़रा चार्जिंग का बंदोबस्त कर लूँ, लैपटॉप बंद हो गया, 2 मिनट दे। सही। हम इसमें वैसे यहाँ से भी देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास जो मॉड भी हम निकालेंगे तो एस का ही मॉड आएगा, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो एस के हैं। यानी अगर मैं यहाँ पर ये तो मैंने समझाने के लिए स्पेस कैरेक्टर वाला जो है उसके लिए वेदर डेटा उठा लिया था, एक्चुअल में हम लोग काम टाइटैनिक के डेटा सेट पे कर रहे हैं। तो मैं अगर यहाँ पर इसी के अंदर एक एडिशन कर दूं, ठीक है, तो उस पे कर दो टाइटैनिक पे, उस पे हमें आगे काम करना है। हम टाइटैनिक पे काम कर रहे हैं, अभी तक तो हम टाइटैनिक पे काम कर रहे हैं। पहला स्टेप भी टाइटैनिक, ये तो मैं समझाने के लिए वेदर पे अभी लेके आया था, लेकिन हम काम। अच्छा जी, अगर मैं इसका मॉड भी निकालता हूँ DFT का, DFT, और इसके अंदर मैं एम्बार्क किया, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि इसका जो है वो मॉड निकाल लो, तो मॉड का रिजल्ट इस वक्त आपको देख रहे हैं एस मिलेगा। ये मॉड जो है वो एस है, तो आप बासानी जो है वो एस से फिल कर सकते हैं, जैसे हमने कल फिलिंग का मेथड जो है वो डिस्कस किया था फिल NA के थ्रू, कि अगर आप किसी को फिल करना चाहते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टर से और स्पेसिफिक उसको, तो आप उसको इन प्लेस करा लें। तो हम यहाँ पर अभी क्योंकि इसको हमें न्यूमेरिक बनाना है, तो न्यूमेरिक बनाने से पहले इसके जो नल वैल्यूज हैं उसको फिल कर लेते हैं। तो उसको फिल करने के लिए हमने कहा कि मॉड जो है वो हमें नजर आ रहा है कि, ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे फिल NA का, तो आप कहेंगे DFT जो हमारे टाइटैनिक का डेटा सेट है उसके एम्बार्क के अंदर, एम्बार्क में आप जाके फिल NA का मेथड चला रहे हैं और आप कहते हैं कि फिल NA, और फिल NA के मेथड में आपने जो है वो ना तो फॉरवर्ड फिल चला रहे हैं ना बैकवर्ड फिल। आप यहाँ पे जो वर्क करेंगे वो इसी का, यानी एम्बार्क में जो मॉड है उससे फिल कर रहे होंगे। देखते फिल होता नहीं होता, कल कुछ इशू आ रहा था, लेकिन वो उस वक्त आ रहा था जब मल्टीपल मॉड थे, अब तो सिंगल मॉड है ना। तो आपने कहा कि भाई ये हम यूँ लिख सकते हैं कि DFT, ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा एम्बार्क, ठीक, एम्बार्क, और एम्बार्क के अंदर जो है वो आप यहाँ पे इसको करना चाहते हैं मॉड से फिल, क्योंकि मेथड आपने यहाँ पे लिख दिया है मॉड है आपका, और इसमें आप इन प्लेस जो है ट्रू कर दें, क्योंकि हम अभी इसी डेटा को मैनेज कर रहे हैं, साथ साथ हैंडल भी कर रहे हैं, 2 काम एक साथ कर रहे हैं। फिल NA वाला काम हमने लास्ट टाइम जो, अभी हमने ये ब्यूटी तो नहीं देख रहे कि फिल NA हमें यहाँ पर इसी तरह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हो सकता है कि एम्बार्क का जो फिल NA है वो इनके नाम पे मुनसर करता हो। अब ये नाम पे कैसे करेगा? नाम तो बड़े अजीब अजीब, नाम से मुराद ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे जो मिस्टर है और जो मिसेज है यानी मिस है, तो मिस्टर और मिस और MS और DR, तो इनसे कुछ एसोसिएशन हो सकती है, इनकी ग्रुप हो सकता है कि जो जितने भी यहाँ पे मिस हैं उनको जो एम्बार्क मिला है उसी के थ्रू इसको फिल किया जाए। ये मेरी बात समझ में आई क्या कह रहा हूँ मैं? और जितने डॉक्टर हैं, अगर यहाँ तो वैसे तो 2 ही मिसिंग है, लेकिन अगर ज्यादा मिसिंग होता तो हम इस तरह सोच रहे होते। जब वहाँ पहुंचूंगा तो फिर बताऊंगा दोबारा से ये बात। तो हमने यहाँ पर एम्बार्क के थ्रू जो है इसको मॉड के थ्रू जो है फिल कर दिया, ये लाइन नंबर दिस पे 95 के बाद। तो जब मैं इसको चलाऊंगा तो एरर नहीं होगा, तो ये रन हो जाएगा। नीचे वाली लाइनें मसला कर रही है तो उसको मैं डिलीट ना कर दूं, बाद में दोबारा यूज कर लेंगे। ये लाइनें रिकॉर्डिंग में तो आ गई है ना। अब इसमें कोई एरर तो है नहीं। जब एरर नहीं है तो इसको चला लेते हैं DFT.head। पहले तो इन्फो ले लो कि अब कोई एलिमेंट बचा तो नहीं है इसके अंदर। तो आपको नजर आएगा कि एम्बार्क में भी जो है वो 8 एम्बार्क अभी फिल नहीं हुआ। देखिए मॉड इसका मतलब है वर्किंग में नहीं है, मॉड में इशू है ना। हमने लास्ट वही टाइम मसला आ रहा है,
मॉड नन निकाल आ रहा है, के नन हुआ नहीं है, अपडेट हुआ नहीं मोड। मॉड नहीं हुआ ना, फिलहाल नहीं हुआ। चलो हमने मॉड निकाल तो लिया ना, यानी मॉड इसके अंदर फिर वही हार्ड कोड करेंगे। मॉड जीरो एप्रोप्रिएट ऐसा नहीं है। है। मॉड तो ऐसा आया, लेकिन ये कि मॉड इसका मतलब एप्रोप्रिएट, ये मैं देखा नहीं, आप भी देख लीजिएगा कि मीन और मीडियन तो चल रहा था, मॉड क्यों नहीं चल रहा? तो मॉड चलाने का कोई और तरीका है या क्या है? तो अभी तो हम एस से इसको हार्ड कोड कर देते हैं। एस जो है बेसिकली, ठीक है, कर दें इसको एस से, क्योंकि एस इसका मॉड था। हमने कहा ये एस से इसको अपडेट कर दो, और जब इसको रन करेंगे तो अब डेफिनेटली इसको 891 देना चाहिए। 891 आ गया। अब अगर हम इसका काउंट लेंगे जो कि पहले लिया था, तो अब इसके काउंट में ये 2 और ज़्यादा हो जाएंगे, यानी 644 से भी एक्सीड करके 646 हो जाएगा। जी सर, हो गया ये? यानी अब पूरा डेटा आपके पास मौजूद है। 3 किस्म के इसके अंदर चेंजिंग है, एस, सी और क्यू। हम इनको बेसिकली इस वक्त चाहते हैं रिप्लेस का फंक्शन अप्लाई करना, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने जेंडर वाले कॉलम के ऊपर किया था। अब इसमें कोई आपके पास जो है किसी किस्म का जो है, अभी हम एसोसिएशन नहीं देख रहे कि किसका किसके साथ रिलेशन, अभी हम सिर्फ कन्वर्जन की तरफ है कि हमें कन्वर्ट करना आता हो कि किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करने के लिए जा रहे हैं तो रिप्लेस का मेथड अप्लाई करेंगे, और रिप्लेस के मेथड में आप कहेंगे कि भाई आप पहले सारी वैल्यूज दे दें, और वैल्यूज के बाद फिर आप इसको रिप्लेस करें। तो उसके लिए आप क्या लिख रहे होंगे कि DFT, ठीक है, और यहाँ पे करना किस में है, इम्बार्क में, और डॉट रिप्लेस करना चाहते हैं। क्या रिप्लेस करना चाहते हैं? आप कहेंगे भाई कि रिप्लेस में किसको रिप्लेस करना चाहते हैं, पहले तो ये बताते हैं आप किस चीज को रिप्लेस करना चाहते हैं। आप कहते हैं एक लिस्ट है जिसको रिप्लेस करूंगा, एक वैल्यू होती तो एक वैल्यू। टू रिप्लेस, क्या चीज रिप्लेस होगा, मैं ऊपर लिखवा चुका हूँ, जो लोग लेट आए वो देख लीजिएगा इसको, कि मैंने यहाँ पे अभी इसके ये पैरामीटर्स हैं इसके। टू रिप्लेस, वैल्यू, इन प्लेस, लिमिट, रिजेक्ट्स, अभी रिजेक्ट्स पे करूंगा मैं, और मेथड। इस वक्त हमने इस वक्त यहाँ पे ये 3 वैल्यूज को, 3 चीजों को पकड़ा हुआ है, रिप्लेस, टू रिप्लेस, वैल्यू और इन प्लेस। यानी टू रिप्लेस किसको चाहते हैं, वैल्यूज किससे चाहते हैं, और तो आप कहेंगे मेरे पास इस वक्त जो रिप्लेस के लिए एलिमेंट है वो बेसिकली एक पूरा एक लिस्ट है जो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। इसमें से एक जो है वो एस है, ठीक है, एक जो है मेरे पास सी है, ठीक, और एक जो है मेरे पास वो है क्यू। ये 3 है, और इन 3 को मैं बेसिकली रिप्लेस करना चाहता हूँ। जो नॉर्मली नंबर से रिप्लेस करते हैं तो एक को आप कहते हैं 0, फिर एक 1 और एक 2, ये इनसे ये रिप्लेस हो जाए। तो अब आपका जो ये वाला कॉलम है एम्बार्क का, ये भी इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। आस्ते आस्ते अपने डेटा को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर मशीन लर्निंग, और हो सकता है कि इसमें अभी हमने जो एसोसिएशन नहीं देख रहे हैं, हो सकता है इससे मशीन लर्निंग को फर्क पड़े, लेकिन हम इस वक्त इस टारगेट के ऊपर हैं कि हमने इसको शो क्यों कर दिया इसने, हमने शो करने तो नहीं कहा था, पहले भी शो किया था क्या आपने? DFT इम्बार्क SC और दिस। अच्छा चलो देख लेते हैं, कर तो दिया इसने, ठीक है। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा हाँ, ये इसलिए शो इसलिए किया है कि इन प्लेस नहीं लिखा हमने, मैं कह रहा हूँ शो क्यों कर रहा है ये, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, ठीक हो गया। यानी इस वक्त ये बेसिकली इसने ट्रू 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 TR, इस वक्त इसने इसको शो करने के लिए कर देगी, कर देगा, यानी ये इसका हमें नजर आ रहा है कि वैल्यूज चेंज हो रही है। लेकिन अब जब हम करेंगे डेफिनेटली इसने इसको इसके अंदर डेटाबेस के अंदर शो कर दिया डॉट हेड ऑफ 20, ये आपके पास आ जाएगा। इम्बार्क के अंदर सारा डेटा जो है वो 0, 1, 2 के दरमियान जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये जो ट्रांसफॉर्म हुआ है बेसिकली ये हम मूव कर रहे हैं अपने मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन की तरफ। हो सकता है कि अभी हम इसको मजीद फर्दर ब्रेक करें एज पर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, यानी मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम है उसके बेसिस पे हम इसको मजीद अपडेट करें। इसको हम कहते हैं लेबल इनकोडिंग या हॉट लेबल इनकोडिंग, और इस तरह की इनकोडिंग टेक्निक है जिससे हम इसको बेसिकली मजीद फर्दर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी तो खैर हमारा टारगेट ये था कि हम इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दें। अगर हम इस तरह कन्वर्ट नहीं करते तो डायरेक्ट हम लेबल इनकोडिंग कर सकते हैं इसकी, वो खुद 0, 1 में कन्वर्ट कर देगा। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं बताऊंगा अभी। लेकिन अभी तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि रिप्लेस किस तरह चलता है। बाद में ये रिप्लेस इस जगह पे शायद फेल हो जाए, हम यहाँ पे इम्बार्क में रिप्लेस को ना चलाएं और यहाँ पर हम इसकी जो है वैल्यूज की इनकोडिंग कर दें
इनकोडिंग करने का क्या मेथड होता है वो भी जब हम पहुंचेंगे तो बताऊंगा। तो ये अपने जहन में रखना कि अभी मैं रिप्लेस को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो रिप्लेस सिखा रहा हूँ बेसिकली। आगे हो सकता है कि हम जो जेंडर पे तो रिप्लेस सही चल गया, लेकिन यहाँ पे हो सकता है रिप्लेस का मेथड फ्रूटफुल ना हो एक्चुअल डेटा सेट की कन्वर्जन के अंदर। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ चेंजेस जो है वो हमने यहाँ पे कर लिए। अब हम आगे इसको बढ़ते हैं कि किस तरह से हम फर्दर जो है वो रिप्लेस के फंक्शन को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं या फर्दर रिप्लेस के फंक्शन को यूज कर सकते हैं। यहाँ तो कोई बात पूछनी है? एसी नहीं चला, कोई मैसेज तो करूँ। क्लियर है। अच्छा देखो, सम टाइम ऐसा होता है कि ये डेटा है ना, अभी हम रिप्लेस को पढ़ रहे हैं याद रखना, तो अभी रिजेक्ट्स भी पढ़ेंगे। तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास ये जो डेटा दिया हुआ है इसमें मैंने अभी कुछ स्ट्रिंग जो है वो ऐड किया, आपके सामने की थी, इसको ख़त्म कर देता हूँ मैं, और ये स्ट्रिंग मैंने ख़त्म कर दी। और उसके बाद सम टाइम लोग क्या करते हैं कि जो ब्लैंक होता है ना उसमें NaN की जगह बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू डाल देते हैं जो इससे वेरी कर रही होती है। जैसे मिसाल के तौर पे -999 इस तरह की वैल्यूज इसके अंदर एग्जिस्ट कर जाती हैं। तो अब वो कहेंगे ब्लैंक यानी NaN की जगह मैंने -999 जो है वो इंटर कर दूंगा 4 दफ़ा। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे इन्होंने, अब जाहिर है जो प्रोसीजर अख्तियार किया जाएगा वो एक ही होगा, मल्टीपल कम ही होता है कि भाई ब्लैंक को या तो आप NaN डालें या फिर आप उसकी जगह पे जब भी आए तो आप उसकी जगह पे -999 इनपुट कर दें। इस तरह से सम टाइम ऐसा होता है, या हर कॉलम का अपना डिफरेंट वो जो है वो एम्प्टी जो है वो यूज कर ले। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 777 यूज कर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एक बड़ी लार्ज वैल्यू जो बेसिकली आपके एक्चुअल डेटा से वेरिएट करता है, जिसको आउटलायर भी कहते हैं, वो बेसिकली यहाँ पर एग्जिस्ट कर दिया। हम इसका हिस्टोग्राम की बात करेंगे तो वो भी हमें ये वैल्यू अलग से दिखा देगा। और ये एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे इसको रखी है और हम कहते हैं कि ये वैल्यूज बेसिकली इसने यहाँ पे इंटर कर दी। अब अगर हम ये एक बेसिकली NaN वैल्यू है, लेकिन इस वक्त NaN की जगह पे इन्होंने -777 और इस तरह की वैल्यूज जो है वो एग्जिस्ट कर दी। तो अगर मैं इस वैल्यू को जाके उठाता हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखता हूँ कि दोबारा से df को रीड करता हूँ, dfw which is equal to pd dot read csv and weather underscore data, ठीक है, डॉट csv। तो ये अगर हम रीड करते हैं तो अब हमारे पास क्या सिचुएशन है? अगर मैं यहाँ पे एक्सेल शीट ही शो हो रही है सर, जुपिटर नोटबुक शो नहीं। कोई बात नहीं, ऐसी गलतियां तो होती रहती हैं। अच्छा वो तुमने बता दिया, लेकिन ये अच्छी बात है। मतलब स्टूडेंट कहते हैं सर को बोल ले तो हम सो जाएंगे, आखिर में 1 घंटे बाद बोलेंगे तो सर कहेंगे अब दोबारा पढ़ाता हूँ। बहुत स्टूडेंट चालाक होते हैं। तुमने शुक्र है जल्दी बोल दिया, शुक्र तुमने जल्दी बोल दिया। मतलब स्टूडेंट ने तो बड़ा आजकल भाई एक दूसरे से एका किया हुआ, जैसे बाइक वालों ने एका किया हुआ होता है ना, गलती किसी की भी हो, गाड़ी वाले की हो, लेकिन सारे बाइक वाले मिलकर उसी पे जो है वो इल्जाम देना शुरू कर देते हैं। इसी तरह स्टूडेंट ने बड़ा एका किया हुआ आजकल। गलती अगर हो रही है यूनियन बनाई हुई है सर, हैं यूनियन बनाई हुई है, यूनियन बनाई हुई है यूनियन। हाँ, अब जैसे मैं अगर ये नहीं बताते ना, मैं पढ़ाता रहता, मुझे तो याद ही नहीं था कि मैं आधे घंटे बाद स्टूडेंट कहते सर वो जो आप पढ़ा रहे थे वो स्क्रीन तो शेयर ही नहीं हो रही थी। लो भाई, अब टीचर क्या करेगा? अच्छा अब दोबारा पढ़ाओ। बहुत तेज है भाई, बात कर, डेडिकेशन है, डेडिकेशन। हम ईमानदार हैं सर। मतलब ये प्रोफेशनल में और स्टूडेंट में फर्क है सर, ये प्रोफेशनल और स्टूडेंट में फर्क है। लेकिन ये है जो कि प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तो उन्हें एहसास होगा कि हमने क्या गलतियां की। हमारा टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, ये अभी एहसास नहीं है इनको। मतलब आप लोग सोचते होंगे कि कितना, मतलब मैं जो पहले दिन वाली जुमला ना, कितना मुश्किल में आप ये टाइम दे रहे हो कि घर वाले को छोड़ के और यहाँ बैठ रहे हो और एक चीज सीखने के लिए। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, कि टाइम आप दे रहे हैं। खैर चलो जी, कोई मिस आप कुछ कह रही थी? जी सर, मैं कह रही थी सर, ये जो आप फोरकास्टिंग का कल आपने बताया था, ये जो न्यूज़ में बताते हैं वेदर का, ये इसी के थ्रू करते हैं? मैं समझा नहीं, बताएं दोबारा, क्या पूछा आपने? सर ये जो न्यूज़ में फोरकास्टिंग बताते हैं वेदर का, सर वो कैसे करते हैं? पाइथन के थ्रू बताते हैं करके? अभी तो हमने शुरू किया है बेटा, अभी हमने शुरू किया है, छोड़े इतनी बड़ी बड़ी बातें करना। अभी तो हमने गेम चलाना शुरू किया है। लेकिन ये है कि फोरकास्टिंग जो बताते हैं, इनके पास डिवाइसेस भी लगी हुई है ना,
उससे वो डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। डेफिनेटली कैलकुलेशन जो है वो किसी न किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले से ही होती है, और उसके बाद वो प्रिडिक्ट करते हैं। प्रिडिक्शन की बताया जी, फोरकास्टिंग क्या जो बताएं तो। और कुछ फोरकास्टिंग जो है, सुने कुछ फोरकास्टिंग जो है फिजिकल एग्जिस्टेंस पे होती है। आजकल तो पता चल रहा होता है ना कि बादल आ रहे हैं, साइबेरिया की हवा, ये थोड़ी कहते हैं कि हवा आएगी, उनको नजर आ रहा है कि ये एक साइबेरिया से जो है वो हवा जो है वो चल पड़ी है वो यहाँ की तरफ। वो बेसिकली इनके पास फिजिकल डिवाइसेस हैं जो डिटेक्ट करती हैं, जिसके बेसिस पे ये इसकी वो बता रहे होते हैं। और कुछ फिजिकल डिवाइसेस ऐसी हैं जो बादलों में नमी को भी नोट कर लेती हैं कि बादल में कितनी नमी है, और वो बेसिकली बारिश पर। तो जो वेदर है वो दोनों चीज़ों पे चल रहा है, यानी आपके हार्डवेयर डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है जो इन चीज़ों को डिटेक्ट करती है, और दूसरा ये कि जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं उसके बेसिस पे। बिल्कुल ऐसा ही है जी। आप पूछें। सर वो आप एक और एग्जांपल लेते हैं ना कि फ्लैट में जो कार पार्किंग होती है, वो पाइथन के थ्रू आप बोलते हैं ना कि कोड लगा के इस तरह कहते हैं कि आपकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी होगी, तो वो भी कुछ समझ ही नहीं आता, वो ऐसे कैसे होता है? मतलब वो तो पाइथन के थ्रू नहीं, वो तो बेसिकली हैश फंक्शन की मैंने एग्जांपल दी थी आपको। हैश फंक्शन, मैथमेटिक्स में हैश फंक्शन अगर आप देखें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप जो है वो आपकी कार पार्किंग है, और कार पार्किंग में आप ये भूल, मतलब आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा लेकिन हमारे साथ तो ये हो चुका है कि आप गाड़ी खड़ी करके ये भूल गए गाड़ी खड़ी कहाँ की थी। यानी इतना मजमा, यानी मैं अगर अपनी मिसाल दूँ तो जैसे हम लोग अपनी इज्तिमा में जाते हैं तो वहाँ इतना मजमा होता है कि जब आप गाड़ी खड़ी करते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आपने गाड़ी खड़ी कहाँ है। तो एक दफ़ा मैं गाड़ी खड़ी करके चला गया, 3 दिन बाद वापस आया तो अब याद ही नहीं आ रही गाड़ी कहाँ है, वो ढूंढ 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 थक गए। तो अगर हमारे कार पार्किंग के नंबर एलोकेट होते तो वो हमें आसानी से मिल जाते। तो यानी अगर मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर से मैं हैश कैलकुलेट कर लेता और फिर मुझे पता चल जाता कि मेरे हैश के मुताबिक मेरी गाड़ी के पार्किंग नंबर क्या है, तो मैं बआसानी वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। लेकिन ये तो वो है कि जब आप अप्लाई करें, तो इसमें पाइथन का कोई कमाल नहीं है, ये तो मैथमेटिक्स है जो कि बेसिकली हैश के थ्रू इस्तेमाल होती है। ठीक है सर, एक मेरा क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो सर, ये हम लोग जो आप पढ़ा रहे हैं अभी, ये तकरीबन डेटाबेस ही है सारा, डिलीट करना, कोई फिल करना। तो आगे जो हम लोग डेटाबेस अलग से पढ़ेंगे तो उसका और इसका आपस में क्या ताल्लुक होगा, जिससे आप डेटा फ्रेम्स जो पढ़ा रहे हैं अभी? ये बेसिकली ये जो हम पढ़ रहे हैं डेटाबेस, तो डेटा को मैंने आपको हमेशा ये कहा है कि ये जो डेटा हमने पिक किया है ये डेटा डेटाबेस से भी मैनिपुलेट हो सकता है, मैंने आपको पहले भी कहा था। लेकिन अब जो फैसिलिटी आपको यहाँ पर पाइथन और दूसरे टूल्स ने दे दी हैं वो आपके पास करंट कन्वेंशनल जो डेटाबेसेस हैं उसमें एग्जिस्ट नहीं करती है। जिस तरह से आप इसको देख सकेंगे, विजुलाइज कर सकेंगे, फिलिंग करने के जो इतनी इजीएस्ट मेथड आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, एसोसिएशन निकालने के, वो सारा काम जो है वो यहाँ पर आप बहुत इजी तरीके से कर रहे हैं। ये काम आप डेटाबेस में करते हैं तो काफी हार्ड होता। अब इस कोर्स यानी आप एक्सप्लोरेटरी डेटा को बेसिकली एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी आपके पास जो डेटा दिया हुआ है उसको विजुलाइज कर रहे हैं, साइट्स देख रहे हैं, बहुत इजीली देख रहे हैं। आप डेटाबेस में करके देखें आपको काफी तकलीफ होगी। अच्छा, दूसरा ये है कि हम जो डेटाबेस यूज करेंगे उसका मेजर जो हमारे पास मेजर काम है वो ये होता है, जो उस्मान ने भी बार बार पूछा है आप अगर, तो वो ये होता है कि आपके पास एक डेटा है और उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, बहुत ह्यूज है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। तो आप एक साथ पूरा डेटा लोड करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। तो आप कहते हैं कि जो डेटा मेरे पास मौजूद है उसको मैं डेटाबेस के अंदर लोड कर देता हूँ और वहाँ से मैं जितना पार्ट मुझे चाहिए होगा या जो चीज़ मुझे चाहिए होगी वहाँ से उसको मैं पिक कर लेता हूँ। तो वो बेसिकली आप डेटाबेस इस मकसद, मेजरली डेटाबेस इस मकसद के लिए यूज करते हैं आप, क्योंकि अल्टीमेटली सम टाइम आपको CSV फाइल में डेटा मिलेगा, सम टाइम आपको डेटाबेस में मिलेगा। तो आप कहेंगे कि हाँ डेटाबेस से कनेक्टिविटी तो मुझे आती ही नहीं है, या मैं CSV फाइल या जो फाइल मेरे पास मौजूद है उससे मिलने वाले डेटा को मैं डेटाबेस में स्टोर करना चाहता हूँ। तो आप कहेंगे मुझे पाइपलाइन तो बनाना आता ही नहीं है, तो पाइपलाइन कैसे बनाऊंगा मैं? तो वो पाइपलाइन बनाना सिखाया जाएगा ताकि आप जो है वो, अब ये जैसे टाइटैनिक का डेटा मैं कहूँ सारा का सारा डेटाबेस में स्टोर कर दो, तो आप अगर इसके अंदर आपको रिलेशन नहीं पता लेकिन ये पता है कि एक प्राइमरी की जो इसका इंडेक्स है वो एग्जिस्ट करता है और आप एक टेबल के अंदर सबको स्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो अभी एक डेटा है ना। इस तरह के CSV आपको हो सकता है 10 CSV फाइल मिले। अब 10 CSV फाइल के अंदर कोई रिलेशनशिप होगा,
आप उनको डेटाबेस में रखेंगे तो रिलेशनशिप के साथ रखेंगे या विदाउट रिलेशन, जैसे भी रखना चाहते हैं, तो वो बेसिकली आपके लिए इशू होगा अगर आपको नहीं आता हो। ठीक है, तो सही इसलिए है। हम यहाँ मतलब पे सर कनेक्टिविटी करवाएंगे तो उसके लिए थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कनेक्टिविटी कैसे जी करवानी जी है जी जी डेटाबेस। और बिल्कुल, और फिर हम क्योंकि नो एसक्यूएल करेंगे तो नो एसक्यूएल में माई एसक्यूएल पढ़ रहे होंगे या इंडेक्स बेस्ड डेटाबेस जैसे कि आजकल मोंगोडीबी वगैरह है। तो आपको पता है ना, ये जो इस आप किसी किसी मोबाइल के थ्रू कोई डेटाबेस एक्सेस करते हैं तो वो फायर बेस्ड डेटाबेस होते हैं। फायर बेस्ड डेटाबेस का बिल्कुल मतलब होता है कि वो रन टाइम पे आपको रिस्पॉन्स कर देता है। बिल्कुल। ठीक है ना, वो इंडेक्स बेस्ड चल रहा होता है मोंगोडीबी और इस तरह के। चलो खैर वो तो हम अभी जब पहुंचेंगे तो करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे मैंने इसको रीड कर लिया है और अब रीड करके जरा इसको हम देखते हैं। तो DFW को अब मैं अभी मैं क्या बताने जा रहा हूँ, रिप्लेस पढ़ रहे हैं हम। तो रिप्लेस में मैंने आपको दो फंक्शन से, अभी हमारा मेन टारगेट तो यही टाइटैनिक ही है, लेकिन बीच बीच में वेदर के डेटा छोटा है ना, तो इसमें चेंजेस वेंजेस करके आपको समझा रहा होता हूँ कि इशूज क्या हो सकते हैं। तो अगर आप देखें तो इसमें 999 एग्जिस्ट करता है। अगर मैं यहाँ पर DFW के टेम्परेचर में, ठीक है, टेम्परेचर में, अच्छा जी, टेम्परेचर में अगर मैं इसका वैल्यू काउंट ले लेता हूँ तो आपको ये बता देगा कि आपके पास देखें, ये बता रहे हैं ना कि डेटा तो नॉर्मल ये वाला है और बहुत सारा ऐसा डेटा है जो -999 का है। क्लियर हो रही बात है? तो ये क्योंकि ये छोटा है तो हम यहाँ पे बेसिकली देख सकते हैं और ये आपको नजर आ रहा है कि -999 जो है वो एक ऐसा डेटा है जो कि NaN से फिल होना चाहिए। अच्छा, NaN से क्यों फिल होना चाहिए? इसलिए कि मैं इस पे फिल Na के मेथड लगा सकूं। अभी मैं फिल Na का मेथड नहीं लगा सकता इसमें क्योंकि ये तो डेटा फेल है एक्चुअल NaN। कॉन्सेप्ट ये है कि ये बेसिकली एक ब्लैंक डेटा है, लेकिन इस पे हमें NaN का मेथड, यानी हम इसके ऊपर इस वक्त फिल Na का मेथड नहीं लगा सकते क्योंकि एक्चुअल में ये वो नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप है कि ये बेसिकली। तो यहाँ पर बासानी आप जो है वो DFW, ठीक है, और इस वक्त हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, एक टेम्परेचर की। और अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस लगाता हूँ तो रिप्लेस के अंदर आप कौन सा मेथड यूज कर लेंगे? यहाँ पे आप कहेंगे क्या चीज रिप्लेस करनी है, किसको रिप्लेस करना है और किससे रिप्लेस करना है। हमारी इंटेंशन ये है कि हम रिप्लेस करना चाहते हैं -999 को, यानी -999 को, ठीक है, और किससे रिप्लेस करना चाहते हैं? NaN से। तो NaN बेसिकली एक नॉट अ नंबर जो है वो NP की एक प्रॉपर्टी है। तो आप लिखेंगे NaN। तो अगर ये लिखते हैं कोई एरर नहीं आया तो ये रन होगा, ठीक है। और क्योंकि ये शो इसलिए कर दिया है कि हमने यहाँ पे इन प्लेस नहीं लिखा था, तो हम अगर लिखेंगे इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, तो अब ये इसको डेफिनेटली, अब अगर हम टेम्परेचर को देखते हैं या DFW को देखते हैं तो ये हमारे पास इसके अंदर NaN लेके आ गया इंस्टेड ऑफ के -9। तो आप देखिए, मैं आपसे कहता हूँ ना कि हम ये ना सोचें कि मेरे पास डेटा सेट आया है और 1 घंटे में क्लीन कर दूंगा। भाई ये महीनों लग जाते हैं इसको क्लीन करने में, क्योंकि जब आप एक दफा वंस डिसाइड कर लेते हैं कि क्लीन हो गया तो सारा प्रिडिक्शन इसी के बेस पे होगा ना भाई। तो हम ये कैसे सोचेंगे हम 1 दिन में क्लीन कर लेंगे या 1 घंटे में क्लीन कर लेंगे। तो डेटा को तो पहले आप अच्छी तरह देखेंगे, पढ़ेंगे और उसकी सारी चीज़ें करेंगे, तो उसके बाद ही आप इसको बेसिकली क्लीन कर सकते हैं। क्लियर हो रही बात? तो इसलिए हम ये ना सोचें कि फ़ौरन कि ये बेसिकली 1 घंटे में जो है वो क्लीन हो जाएगा। तो अभी तो हम सिर्फ देख रहे हैं ज़ाहिर डिफरेंट वैरायटीज़ के साथ रिप्लेस का फंक्शन। सिमिलरली ये मैं छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर, आप ज़रा अभी इसको रिप्लेस कर दीजिए ताकि आप जो लोग अभी हमारे साथ काम कर रहे हैं, यानी जिनके हैंड्स ऑन है, ये वाला डेटा सेट मैं अपलोड कर देता हूँ आपके उसके ऊपर, क्या नाम है, या आप खुद चेंज कर लें या मैं चेंज कर देता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। कहाँ गया ये BD के अंदर खुद करने को छोटा सा चेंज है, खुद कर लो जल्दी से करके और उसको जरा रिप्लेस चला दो। मैं फिर आगे 3 मिनट बाद आगे बढ़ता हूँ। जो लोग, मुझे नहीं पता कितने लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं अभी, हैंड रेस करना, जरा हैंड रेस कर दो, आपके पास ऑप्शन है ना हैंड रेस का। अरे हैंड रेस कर दो, कोई भी यूज नहीं कर रहा कंप्यूटर। अच्छा जी, अभी तक आप चैट पे भेज रहे हैं मुझे या मैं इंतजार कर रहा हूँ?
तो भेज रहे तो फिर मैं वेट करूँ वरना आगे बढ़ूँ। सही है, काउंट में इसका खाता ना नुमान। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर आप लोग उसको सोचें, कर रहिएगा। अभी एक स्टूडेंट ने जवाब दिया है, नुमान ने, वो भी आधा। अब नुमान का आंसर पूरा हो गया। अब बाकी स्टूडेंट का आंसर जो है वो असल में एक दफ़ा हाथ से लिख लेने से ये होता है, अगर आपको आगे टाइम भी नहीं मिला ना तो आपके पास हाथ से लिखी हुई चीज़ दिमाग में एक दफ़ा बैठ जाती है, तो वो बेसिकली बस एक दफ़ा आप लिख लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, सर ये np.none क्यों किया है? हाँ वो देर में पूछो, तुमने अभी आयो? नहीं मैंने ये सब कर लिया, बस np.none। इसलिए कि इस कॉलम में जो 999 है वो बेसिकली नल को ही रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ कि डेटा की जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उसमें एक आइडिया ये होता है कि जहाँ पे नल आ रहा है उसको आप नल नहीं छोड़ें, बल्कि उसको किसी नंबर से मार्क कर दें। वो नंबर बेसिकली अपने डेटा से वेरिएट कर रहा होता है, बहुत हाई या बहुत लो वैल्यू होती है। तो मैंने इस वक्त बहुत लो वैल्यू यहाँ पे इसकी, तो ये इसका मतलब है कि -999 टेम्परेचर तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है टेम्परेचर नहीं हो सकता। तो ये बेसिकली एक NaN वैल्यू है, तो मुझे इस NaN वैल्यू को हटाने के लिए फिल Na लगाना पड़ेगा ना। तो फिल Na तो बेसिकली नल वैल्यू पे लगता है ना, ये नल तो है नहीं। तो फिल Na लगाने के लिए पहले मैंने उसको NaN से फिल किया, तो फिल करने के लिए यहाँ पे मैंने 99 मैंने क्या क्या रिप्लेस करो -999 को np.nan से, इससे रिप्लेस कर दो उसको। तो इसने क्या किया, टेम्परेचर के कॉलम में एक्चुअल में जो -99 था वो बेसिकली रिप्लेस कर दिया किसी np.nan से। बात समझ में? ठीक है। और ये हो सकता है कि आप दोनों में एक साथ डिक्शनरी बना के कर दें, यानी टेम्परेचर में कुछ वैल्यू हो, विंड स्क्रीन में कुछ वैल्यू हो, और उसको आप NaN कर दें। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी हमें नजर आ रहा है, मैं दोबारा से इसको रीड कर लेता हूँ। नन दे रहा है मेरे पास, मैंने जब रिप्लेस कर रहा हूँ ना 777 को प्रिंट करा रहा हूँ, नन आउटपुट दे रहा है, NaN नन। नहीं तो आप np.nan लिख रहे हैं? जी np.nan। जरा मुझे रिप्लेस ट्रू भी करा रहा हूँ। जी कराऊँ। मैं एक मिनट ये एक कोड लिख के ना फिर आपको देता हूँ, आपके हैंड ओवर करता हूँ। देखो ये मैंने दोबारा रन किया और उसके बाद मैंने कहा DFW। अब दोबारा देख लो भाई, इसमें हमारे पास दो डिफरेंट कॉलम में डिफरेंट किस्म की वैल्यूज हैं, ये हमने जज कर ली। तो आप कहेंगे DF, ठीक है, और आपने कहा DFW, ठीक, DFW डॉट रिप्लेस, और रिप्लेस में आप डिक्शनरी कॉल कर सकते हैं। जैसे हर जगह पे आपने डिक्शनरी कॉल की, यहाँ पे भी कर लें। यहाँ पे आपके पास पहले टेम्परेचर है,
ठीक। और आपके टेम्परेचर जो है इसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो बेसिकली -9999 है। उसके बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास है विंड स्पीड। अब विंड स्पीड की जो वैल्यू है विंड स्पीड, इस विंड स्पीड के अगेंस्ट में हमें वैल्यू मिल रही है 777,777, ठीक है। और आपने इन तमाम वैल्यूज को देखिए, ये डिक्शनरी से बाहर निकल गया मैं, ठीक है। इन वैल्यूज को np डॉट, क्योंकि सारे के सारे नन ही है ना, NaNN से आप जो है वो रिप्लेस कर दें। तो आपने, क्योंकि मैंने दोबारा से रीड कर लिया था, गो के पहले मैं कर चुका था NaN, वो इंडिविजुअल मेथड से किया था, अब डिक्शनरी बना के कर दिया मैंने। तो आप कहेंगे कि इसको मैं NaN से जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। तो NaN से ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये इन प्लेस ट्रू। विंड स्पीड की स्पेलिंग सही नहीं है सर इसकी, विंड स्पीड अब सही है ना, अब सही। और हाँ, तुमने सभी सही, इन प्लेस ट्रू, सही बात है, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अब इसको जरा चलाते हैं, अगर कोई एरर नहीं आता है तो एरर तो नहीं आया। तो DW को अगर हम रन करें तो ये डिक्शनरी के बेसिस पे आप देख रहे हैं कि इसने एक ही लाइन के कोड में बड़ा फ्लेक्सिबल है, आप अलग अलग करें, एक लाइन में करें। तो विंड की वैल्यू को भी बेसिकली यहाँ पर जो है वो, अच्छा इसमें डिक्शनरीज भी हो सकती हैं, कि हो सकता है कि विंड के अंदर पॉसिबल तो है ना कि विंड के अंदर ही दो डिफरेंट किस्म की NaN की वैल्यू जो है वो आपको दी जाए, यानी एक दी जाए -777 और एक दी जाए -999, ठीक है। तो वो भी आप बेसिकली यहाँ पे उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि लिस्ट में डाल दें और लिस्ट में डाल के जो है उसको चेंज कर लें। तो इस तरह से ये वैल्यूज जो हैं वो रिप्लेस की जा सकती हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, वो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आना चाहिए था हमें, और ये पता होना चाहिए कि डेटा में समटाइम जो नन वैल्यू है, मैं फिर बता रहा हूँ, स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज है मुझे लगता है कि जो देखो डेटा किस तरह दिया जाएगा ये हमें नहीं पता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो NaN दिया गया है वो NaN की फॉर्मेट में दिया गया है। हो सकता था कि यहाँ पे NaN के फॉर्मेट में ना होता, बल्कि कोई हाई वैल्यू या बहुत लो वैल्यू होती, तो हमें उसको रिप्लेस करना आना चाहिए। हर रिप्लेसमेंट की मेथड को हमें अप्लाई करना आना चाहिए, किस तरह से रिप्लेस होगा, तो वो किस तरह से हम इसको रिप्लेस कर सकेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे एक डेटा और थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ, और मैं इसको इस तरह से करता हूँ कि ये 999 तो अपनी जगह एग्जिस्ट करता है, ये वाला डेटा जो आपके पास मौजूद है, लेकिन हुआ कुछ ये कि टेम्परेचर के अंदर गलती से किसी ने फ़ारेनहाइट भी ऐड कर दिया, ठीक है ना, फ़ारेनहाइट भी इसके साथ जो है वो ऐड कर दिया, और 32, 34 के साथ भी किसी ने फ़ारेनहाइट भी ऐड कर दिया। तो अब आप कहेंगे कि ये जो डेटा हमारे पास है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, गलती है, हालांकि ये इंटीजर था लेकिन आपको फ़ारेनहाइट नहीं देना था, बाय डिफ़ॉल्ट ये फ़ारेनहाइट है, हमें देना ही नहीं था, लेकिन किसी, अच्छा ये नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, मैंने क्या किया है, डेटा शो कर देता हूँ, ये अब आ रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे कहा कि 32 जो डेटा है इसके अंदर मैंने F ऐड कर दिया, इसके साथ एसोसिएट कर दिया, और इसी तरह 34 के साथ भी कर दिया। मैंने सबके साथ नहीं किया, गलती से किसी ने डेटा एंट्री की तो उसने 32F लिख दिया, बाकियों में नहीं लिखा, इसमें भी 32F लिख दिया। तो अब अगर हमारे पास ऐसा कोई सूरत हाल आ जाता है, इसको सेव कर लिया मैंने, सेव करके मैं अब आपको दूसरी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, और मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ कि अगर अब हम इसको रीड करते हैं, रीड यहीं से कर लेते हैं और शो नीचे कर लेंगे। तो अब अगर आप इसको रीड करते हैं तो DFW, तो आप देखें अब आपके पास ये F की फॉर्मेट में भी रिजल्ट आ रहा है, ये F भी एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, ये बात समझ आ रही है। तो आप कहेंगे कि पहले तो मुझे इसको क्लीन करना पड़ेगा कि ये F यहाँ से हट जाए। ये F जो है वो, यानी अगर मैं इसका काउंट लूँगा टेम्परेचर का, और ये वैसे भी ऑब्जेक्ट हो चुका होगा, तो मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ कि मैं DFW और टेम्परेचर और वैल्यू काउंट, अब देखें इसमें 34F को अलग काउंट कर लिया इसने और 32 को अलग किया, हालांकि 32 का एक डेटा मौजूद है, उसके साथ उसको लिया ही नहीं और 32 को अलग कर दिया इसने। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें से इस F को हटाएंगे। ये F जो है ये बेसिकली हमारे लिहाज से, हालांकि हम अभी टाइटैनिक पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये वो इशूज है जो रिप्लेस के इसमें हमें ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ में आ रहे हैं, यानी समझाना आसान है। तो आपने कहा 32 जो है बेसिकली हमारे पास जो है वो F इसमें से हटा दें।
तो आप कहेंगे हटाने के लिए हम इस जो है वो रिप्लेस का मेथड यूज करेंगे कि रिप्लेस कर दे 32। अच्छा, अब हो सकता है कि मैं ऐसे एज्यूम करता हूँ, मैं अभी सेव तो नहीं कर रहा, लेकिन ये पॉसिबल तो है कि अगर कहाँ गया एक्सेल, एक मिनट, ये पॉसिबल तो है कि हम इस एक्सेल में, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये वाला एफ ही यहाँ पे ऐड हुआ हो सकता है कि एफ के अलावा भी कोई कैरेक्टर ऐड हो, यानी यहाँ पे एफ नहीं हो, यहाँ पे एफ ए ऐड हो गया हो गलती से, ठीक है ना। तो अगर इस तरह का कोई रिजल्ट ऐड हो जाए और आपको ये रिजल्ट ऐड होने के बाद आप इसको रिमूव करना चाहते हैं अपने डेटा सेट से, यानी डीएफ अगर रीड किया है हमने यहाँ पे, अगर हम दोबारा रीड करें तो ये हमें अब जो है वो डेफिनेटली इसके अंदर कुछ वैल्यूज एफ ए की भी दे रहे हैं। तो अभी हमने नल क्योंकि हटाया नहीं है, तो नल अभी हटाएंगे तो वो हट ही जाएगा, लेकिन अभी हम इस एफ ए के लिए परेशान है कि एफ ए को हम हटाना चाहते हैं। तो एफ ए किस तरह हटेगा यहाँ देख लेते हैं। तो रिप्लेस का फंक्शन ही कॉल करेंगे, तो आप कहेंगे डी एफ, ठीक है, डॉट रिप्लेस, सॉरी डी एफ डब्ल्यू, और इसके अंदर आप बात कर रहे हैं टेम्परेचर की डॉट रिप्लेस, ठीक, ब्रैकेट, इसमें आप किसको हटाना चाहते हैं और कैसे हटाना चाहते हैं। अब देखिए, आप बेसिकली हटाना यानी रिमूव करना चाहते हैं, इसके कुछ कैरेक्टर इसके अंदर आ गए हैं, वो रिमूव करना चाहते हैं, यानी इस कॉलम में वैल्यूज में जो कैरेक्टर हैं वो रिमूव करना चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम रिजेक्ट्स यूज करते हैं। तो रिजेक्ट्स किसी ने पढ़ी हुई है? रिजेक्ट्स नो सर। रिजेक्ट्स में फॉर्मेट होता है मोबाइल का, एनआईसी का, इस तरह वो वाला रिजेक्ट्स। डायरेक्ट करके नहीं लिख सकते हैं? बोले रिजेक्ट्स मींस डायरेक्ट, अगर रिप्लेस करके एफ लिख दे तो कैसे लिख दें? हमें तो पता नहीं कितनी रॉज होंगी और कितनी, सॉरी इसमें कितनी हो सकता है कि इसका कॉलम 50,000 हो और 50,000 में से हमें एक एक में जाके हम कैसे रिप्लेस करेंगे? तो शुड बी टेक्निकल ना। तो वो आप अभी इस जिंदगी भर 8 डेटा पे थोड़ी काम करेंगे, हम तो ये छोटे डेटा पे इसलिए काम कर रहे हैं कि हमें समझ आ जाए, फिर इसी चीज को हम बड़े डेटा पे अप्लाई कर देंगे। तो रिजेक्ट्स मींस पैटर्न, किसी स्पेसिफिक, हम कहेंगे भाई हमारे पास जो टेम्परेचर है इसके अलावा जो भी पैटर्न है उसको यहाँ से रिमूव कर दें। तो रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे कहेंगे भाई देखो इस तरह कर लेते हैं कि डी एफ डब्ल्यू डॉट रिप्लेस, ठीक है, और यहाँ पे हमने कहा कि हमारे पास एक पैटर्न है, वो है कैपिटल ए टू जी और ए टू जी, ठीक है। अब ये मुश्किल काम है समझाना, और कॉमा इसको हम कर देंगे, ये जो है मैंने दिया ना, ये स्पेस होता तो ये एक कैरेक्टर था, मैं बगैर इसको हटा दिया, मैंने स्पेस हटा दिया, और मैंने यहाँ पे कहा कि जो रिजेक्ट्स है इसको ट्रू कर दो। अभी समझाता हूँ। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई देखो डीएफ के टेम्परेचर वाले कॉलम में, डीएफ के टेम्परेचर वाले कॉलम में आप क्या करें, डीएफ के टेम्परेचर वाले कॉलम में आप ये करें कि रिप्लेस कर दें। अब जरा देखिएगा उस कॉलम के अंदर किसी भी वैल्यू में कैपिटल, ये जो डैश लगाया है ना, इसका मतलब होता है कैपिटल ए से जी या स्मॉल ए से जी, दोनों ऑप्शन में से कोई भी चीज आ रही हो तो उसकी जगह पे आप रिप्लेस कर दें कुछ भी नहीं, यानी इसको बिल्कुल वाई शॉर्ट कर दें, खत्म कर दें। ये जो दो स्पेस लगाए ना मैंने, दो कॉलम, ये विदाउट स्पेस लगाए तो वो उसकी जगह को खत्म कर देगा। और ये जो चीज कहलाती है रिजेक्ट्स कहलाती है। रिजेक्ट्स जो है वो आपने इस्तेमाल किया, एक पैटर्न दिया है कि इस तरह का कोई कैरेक्टर और या कैरेक्टर का कोई पैटर्न इस तरह से हो तो उसको बेसिकली आप रिमूव कर दें, ठीक है ना। अब इंटरेस्टिंग बात देखें, अभी मैं आपको समझाऊंगा। अभी आप हो सकता है कि ये ना चले, प्रॉपर वर्क ना करें। मैं इसको रन करता हूँ, इन प्लेस ट्रू कर दें, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू।
तो ये अब अगर मैं रन करता हूँ DFW, शायद हो सकता है कि इसमें अभी कोई चीज़ बाकी रही हो। ऑलमोस्ट इसमें सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। देखें अब 32, अब पहले ऊपर वाले में देखें तो 32 के साथ F था, 32 के साथ F था, तो इवन कि हमने अगर रिप्लेस नहीं करते तो हमने 2 कैरेक्टर भी दिए हुए थे, तो वो अब यहाँ से रिमूव हो गए। अगर मैं काउंट करता हूँ, आप कहेंगे भाई आपने तो स्पेस दिया है, तो अगर मैं काउंट करता हूँ उसको कि मिसाल के तौर पे DFW टेम्परेचर, ठीक है, डॉट वैल्यू, ठीक है, अंडरस्कोर काउंट। अब देखें 32 कोई अलग हुआ, 2 32 है, 2 32 आ रहे हैं, 2 32। अब इसका मतलब है कि कोई स्पेस नहीं आया। ये जो चीज मैंने दी है स्पेस नहीं डाली इसके अंदर, कोई कैरेक्टर ऐड नहीं किया, बल्कि स्पेस हटा दिया मैंने उसमें से। बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, मैं फिर आपको ये कहूँगा कि यहाँ पर आप डेफिनेटली इनकी प्रैक्टिस करें। मैं आपको ये डेटा सेट जो है ना शेयर कर रहा हूँ और आप इसको हैंड्स ऑन करके या अपने कंप्यूटर प्रैक्टिस करें। जब तक मैं नमाज के लिए आता हूँ, नमाज पढ़ के आता हूँ, तो उसके बाद फिर हम इसको मजीद फर्दर देखेंगे। और आप रिजेक्ट का थोड़ा बता देंगे? बिल्कुल बताएंगे। पहले आप इसको अप्लाई कर लें। मैं कुछ रिजेक्ट्स जो है ना इसमें भी अप्लाई कर रहा हूँ विंड स्प्रिंट पे। तो आप अगर आप कोड लेके बैठे हैं तो आप Z और AZ के बीच में, कैपिटल और स्मॉल के बीच में वो नहीं आएगा, कॉमा नहीं आएगा, ऐसे ही लिख देंगे। मैं बताता हूँ अभी तो। हाँ, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि A से लेकर Z कहाँ गया, ये रहा, A से लेकर Z पूरा। डैश का मतलब होता है रेंज है, A से Z पूरा कैपिटल में या A से Z पूरा स्मॉल में। सही है। तो रेंज और उसको लार्ज ब्रैकेट में देते हैं। तो मैं रिजेक्ट्स को अभी समझा देता हूँ, कोई इशू नहीं है, रिजेक्ट समझाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये और अगर हम स्पेस डाल दे तो स्पेस हो जाता। स्पेस से मतलब, हाँ, यहाँ पे अगर हम स्पेस डाल देंगे ना इस तरह से, तो वो अगेन स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट कर देता, लेकिन नजर नहीं आता आपको। वो 32 फिर अलग होता। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ रीड करता हूँ आपको, आपके लिए दोबारा आपको शो भी कर देता हूँ। ये सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपको आने चाहिए, ठीक है ना। और अब मैं यहाँ पे मैंने इसको, इनके कैरेक्टर को तो हटा दिया, लेकिन उसकी जगह 1 सिंगल स्पेस डाल दिया मैंने गलती से। क्योंकि देखें अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये अभी स्पेस खत्म हो गया, अब मैंने एक स्पेस इसके अंदर इंटर कर दिया। तो रिजेक्ट्स का मतलब होता है पैटर्न। वो कहता है कि कैरेक्टर का कोई भी पैटर्न इसके अंदर हो, उसकी जगह पे स्पेस कर दो, लेकिन किस वाले कॉलम में? टेम्परेचर वाले कॉलम में। चलो करके देख लेते हैं। मैं इंटर करता हूँ, इंटर किया, अब DWF को देखा तो आपको तो लिखा हुआ तो 32 ही नजर आएगा ना ये, लेकिन यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, ठीक है। नहीं हुआ तो भाई, अब अगर हम इसको काउंट करते हैं तो आप देखें 32 दो जगह नजर आ रहा है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये 32 दो जगह क्यों नजर आ रहा है मुझे, एक स्पेस के साथ एक स्पेस। हाँ, और स्पेस तो नजर आता नहीं है आपको। तो ये जो आ रहा है ये स्पेस के साथ है और ये स्पेस के बगैर है। तो ये आप कहेंगे भाई ये कि 32 दो था। मेरी बात समझ रहे हो? यही पूछ रहा था कि अगर A to Z की जगह पे अगर स्पेस लगाते तो वो स्पेस को रिप्लेस कर देता। अगर वहां पे स्पेस एग्जिस्ट करता है तो स्पेस को भी रिप्लेस कर देता। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, ठीक है ना। अब देखें, सुने अब हम देख लेते हैं ना। अब यहाँ पर स्पेस है, अब 32 में स्पेस है, 34 में स्पेस है। मेरी बात समझ रहे हो? 32 में स्पेस है। अगर मैं अब चाहूँ कि A to Z खत्म हो जाए, यानी अब मैं अगर चाहूँ कि DWF के अंदर जो चेंजेस आई हैं, DWF के अंदर जो एग्जिस्ट करता है मॉडल हमारे पास, और वो मैं यहाँ पर अब दोबारा चलाऊं, तो आप क्या समझते हो? स्पेस खत्म हो जाएगा? हम तो स्पेस अब दे ही नहीं रहे उसको। आप कहेंगे यहाँ पर A to Z की जगह पे स्पेस डालना पड़ेगा ना। हाँ, मैं दिखा रहा हूँ, वही शो कर रहा हूँ कि मैं अब चाहता हूँ कि रिजेक्ट्स जो है उसको रिप्लेस कर दे A to Z को। तो अगर मैं अब DWF को, सॉरी, यहाँ पर ये काउंट लेता हूँ इस जगह पे, तो देखिए 32 अभी भी अलग अलग नजर आ रहा है आपको। क्योंकि मैंने कोशिश ये की कि A to Z को अब स्पेस हटा के चला दूं, तो वो कह रहा है अब तो हमारे पास कैरेक्टर है ही नहीं, अब तो मसला स्पेस का है, अब तो स्पेस है। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसके अंदर आप स्पेस दे दें, यानी इस तरह से करके एक स्पेस डाल दें। अगर ये एक्सेप्ट करता है, डोंट नो किस तरह करेगा स्पेस को, मैं भी चेक कर लेंगे। लेकिन आप कहता है कि इस तरह से स्पेस दे दें और उसको इसमें कन्वर्ट कर दें। तो अगर ये चल जाता है, मिसाल के तौर पे कोई एरर तो नहीं दिया इसने, और अब हम यहाँ पे काउंट चलाते हैं, अभी भी ये रन नहीं हुआ क्योंकि इसने इसको
कंसीडर नहीं किया स्पेस को, ठीक है ना। तो ये बाहर देना पड़ेगा, कोमा डाल के चेक करें, क्या पता। नहीं, इसमें कॉमा की जरूरत नहीं पड़ती, वो मैं अभी कर दूंगा, रिजेक्ट तो बना दूंगा, कॉमा डाल दिया शायद चल जाए। देखो 32 अभी भी अपनी जगह पे नहीं सर, कोमा उसके बाद आएगा, डॉटेड के बाद, इन्वर्टेड कोमास के बाद। आप इन्वर्टेड कोमास लगाएं ऐसे जी, आप कोमा डाल के करें। बाहर कॉमा डालो, पहले कोमा सर पहले भी लगाया ना, कैपिटल ए से पहले भी। यहाँ पे कॉमा लगा दूं, कोमा लगाने के बाद इस पहले एक इन्वर्टेड कोमा हटा दें। एक मिनट कंफ्यूज हो रहा हूँ, देखिए मैं दोबारा से लिखता हूँ। पहले मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने एक कॉमा लगाया, अब क्या करूँ? एक कोमा लगाएं, कॉमा लगा दिया। अब इन्वर्टेड कोमास में स्पेस दे दें। अच्छा, अब इन्वर्टेड कोमास में स्पेस दे दूं इस तरह से जी। लेकिन ये तो कंप्लीट नहीं हुआ ना बेटा, ये देखो ये कॉमा जो है एक एक्स्ट्रा आ रहा है, ये वाला जी कॉमा सर, ये इसका मतलब फिर शुरू में भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा ना। चलो मैं अभी चेक कर लूंगा उसको, अभी बता देता हूँ। ये तो स्पेस को किस तरह से रिमूव करेंगे, इशू तो हमारे पास शेयर करूं रिप्लेस अच्छा सर, ये दानिश भाई के सवाल से एक मेरे भी जहन में सवाल है सर। डायरेक्ट रिप्लेस ही दे दे स्ट्रिंग के अंदर हैं? अब तो स्पेस दे सकते हैं ना, इस डायरेक्ट स्पेस दे दें, A to Z हटा दें। A to Z हटा के स्पेस दे दें, तो स्पेस वो ले नहीं रहा ना, यानी अगर मैं ऐसा स्पेस देता हूँ तो ये ले नहीं रहा। ले लेगा सर, चेक कर लेते हैं। देखो 32 अभी भी अलग अलग आ रहा है, तो एरर भी आ रहा है वहाँ पे। वो इसका मतलब है स्पेस को इसको लिस्ट में ना दे, उसको लिस्ट में ना दे सर, लिस्ट में ना दे, डायरेक्ट दे दें। अब स्पेस को नहीं, लेकिन स्पेस डायरेक्ट नहीं देंगे, स्पेस तो है नहीं ना उसके अंदर, आप समझे नहीं मेरे पास। हमें तो नहीं, देखो ये इस वक्त चलेगा जब आपके पास पूरा स्पेस हो उसके अंदर, नहीं समझे। अभी स्पेस यानी 32 नहीं होता और स्पेस पूरा होता है यहाँ पे, अभी तो 32 के साथ एसोसिएटेड है स्पेस। मेरी बात समझ में आ रही है? फर्क समझ में आ रहा है? क्लियर है। ये मैं चलाऊंगा ना अगर, तो वो उस पूरी वैल्यू की जगह पे स्पेस ढूंढेगा, एसोसिएटेड स्पेस नहीं ढूंढेगा। रिजेक्ट्स का फिर फायदा कोई नहीं होगा ना, रिजेक्ट तो हटा दो, फिर यहाँ से रिजेक्ट हटा दो यहाँ से। अब ये चलेगा भी नहीं, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, एरर तो नहीं आएगा, लेकिन सही भी नहीं होगा ये, क्योंकि 32, क्योंकि हमारे पास ये, इसका मतलब ये हुआ कि किसी वैल्यू की जगह पे स्पेस, यानी अगर मिसाल के तौर पर तुम्हें समझाऊं कि अगर यहाँ पर डेटा नहीं होता और कोई स्पेस कैरेक्टर होता तो ये उसको जगह पे रिप्लेस कर देता है। क्लियर है सर, क्लियर है, ठीक है ना। अभी हमें उस जगह पैटर्न ढूंढ रहे हैं, उस पैटर्न में कहीं पे अगर हमें स्पेस है, मैं अभी कर देता हूँ उसे, मेरे ज़हन में है, मैं उसको भी चला दूंगा। लेकिन मतलब पैटर्न है कोई रिजेक्ट्स बताता हूँ मैं। रिजेक्ट्स एक पैटर्न को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिजेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो मैं अभी समझा देता हूँ। अब देखो मैंने आपसे ये भी कहा था कि हम आस्ते आस्ते थोड़ा हार्डर, ये एक पार्ट है जो थोड़ा सा रिजेक्ट्स वाला पार्ट हार्डर है, बाकी शुरू में तो हम सारा आसान कर रहे थे। अब ये वाला स्पेस जो है वो हम कैसे रिमूव करेंगे वो भी देख लेते हैं, इसमें कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। तो जी, आपको एक बात पूछनी है? मैं जरा ब्रेक देना चाह रहा हूँ नमाज का। आया फिर स्क्रीन शेयर करते हैं वो रिप्लेस वाली चीज कर दी। हाँ ठीक है सर, डिक्शनरी में कर दिया, मगर वो मैंने स्क्रीन हटा दी है और आपको शेयरिंग ऑप्शन दे दिया। नजर आ रही है? हाँ, शेयरिंग हो रही है, देख लें स्टूडेंट्स सारे। विंड स्पीड वाला तो हो गया, टेम्परेचर में अभी 999 दिखा रहा है अभी। श्योर है सबको भाइयों? जी ये तो कर दिया ने विंड स्पीड में, ये चीज विंड स्पीड कर दिया आपने, विंड स्पीड को। टेम्परेचर को नहीं करा उसने अभी तक, वो 99 दिखा रहा है। टेम्परेचर को तुम अच्छा ये तुम डिक्शनरी में ले रहे हो जी। 999 विंड स्पीड दिस, NaN को स्मॉल a करें भाई, स्मॉल a। असल में ये स्मॉल a होता है, NaN, स्मॉल a और कैपिटल N। नहीं आप समझ नहीं, मैंने बोला स्मॉल a, N बड़ा दोनों और स्मॉल a। कैपिटल N स्मॉल a कैपिटल N। हाँ देखो ये नीचे वाला हाँ ये हाँ, ऊपर भी चेंज कर दे, अच्छा था, चलो खैर।
अब देखो अभी भी नहीं हुआ सर। टेम्परेचर की स्पेलिंग देख लो, ऊपर हमारा टेम्परेचर चार दफा दे चुका हूँ। सही है सर स्पेलिंग तो। स्पेलिंग सही है। ये क्या मसला है? कुछ चीज़ बंदा सामने कुछ बताया, ये जमशेद ने बताया था क्या? अच्छा मुझे लग रहा है आपने कहीं स्पेस तो एंटर नहीं कर दिया 999 के साथ। सर मैं आपको फाइल दिखा देता हूँ। 999 के साथ स्पेस तो नहीं आ गया गलती से आपसे? नहीं होता, स्पेस तो नहीं है कोई। अच्छा जी, रिप्लेस df1 टेम्परेचर -999 और विंड स्पीड माइनस। अच्छा आगे पीछे कर दो उसको जरा, विंड स्पीड को पहले लिख दो, उसको बाद में लिख दो जरा, पूरा पूरा कट करके आगे पीछे कर दो, वैल्यू भी तो चेंज करनी पड़ेगी। हाँ 199। अच्छा अब आप दोबारा से फाइल को रीड करोगे ना? एक मिनट, फाइल रीड हो रही है ना? हाँ सही है सही। फाइल सेव भी है, सेव की भी है ना फाइल? सर ऊपर फाइल गलत सेलेक्ट की हुई है, ऊपर कॉन्फ़िगरेशन में राइट क्लिक करके रन करो, राइट क्लिक करके रन करो। कहाँ पर फाइल? राइट क्लिक करके रन करो, चल जाएगी। ऊपर जो देखो राइट अपर कॉर्नर में जो है ना वो टाइटैनिक डेटा सेट 1 सिलेक्ट हुई है। हाँ यहाँ से रन करो। यार इतने तो हमें भी देख रहे हैं यार, इतनी फाइल तो नहीं। ये जो है वो अभी भी 777 को कर रहा है जी। अच्छा हो सकता है एक्सेल शीट में कोई इशू। एक्सेल शीट का कोई मसला लग रहा है मुझे। एक्सेल शीट जो तुम न्यू वाली है ना, न्यू वाली वेदर डेटा न्यू, उसको एक दफा हमें दिखा दो। उसको शेयर कर दो, एक्सेल वेदर डेटा न्यू। जो हो रही है? नहीं हो रही उस्मान भाई। आप इसको ब्रेक करेंगे तो वो आएगी ना। डबल क्लिक करो इस पे। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? हाँ स्क्रीन शेयर हो रही है, वो एक्सेल शीट नहीं आ रही। एक्सेल शीट वाली नहीं आ रही ना। अब आ रही है? हाँ आ रही है। सही है। -999 -999 -999 और ये जो फाइल है वो न्यू। सेव करो उसको। माइनस से पहले तो स्पेस नहीं है कहीं। नहीं इसको और देख लो, अब देख लो भाई अच्छी तरह। मुझे ऐसा लग रहा है जी सर, ये कहीं ऑब्जेक्ट की फाइल बन गई, इसलिए तो नहीं ऐसा हो रहा क्योंकि तुमने 34F भी इसको F हटा दो जरा यहाँ से। एक मिनट एहतियातन हम जरा देख लें। 34 का F हटा दो। हाँ अब इसको सेव करो, अब चलाओ। अब हो गया। फिर ये मतलब F को क्या क्यों ऐसा नहीं हो रहा था ये? रिप्लेस जो है बना दिया था ना भाई उसने स्ट्रिंग की जगह, वो मतलब सर ये क्या इशू था, F की वजह से क्यों नहीं कर रहा था? इंटीजर और उसका मसला आ रहा था स्ट्रिंग का मसला आ रहा है इसको, यानी कि वो था आपके पास ऑब्जेक्ट बन गया था ना वो। तो अब आप इसको यूज डेफिनेटली जो तो कैसे हैंडल करेंगे फिर? तो पहले आप इन्वर्टेड कोमास में दो फिर उसको।
-999 जो है उसको एज ए स्ट्रिंग पास करो, न्यूमेरिक पास करोगे। अगर एफ है तो फिर अच्छा, आप अगर उसको, अगर अच्छा स्ट्रिंग पास करेंगे, ठीक है ठीक है। क्योंकि फिर वो डेटा टाइप आपका अब स्ट्रिंग बन गया है ना, सब सारे के सारे स्ट्रिंग हो गए वो आपके, तो अब आप इसको स्ट्रिंग पास ये करेंगे। चीज पता चल गई आज। समझ में आ गई बात? ठीक है ठीक है। दी जमशेद साहब और बुरहान साहब, जमशेद साहब, बाकी स्टूडेंट सही है ना? ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। एक मिनट अटेंडेंस ले लेंगे आप, हाथ के हाथ अटेंडेंस ले लेंगे। सर बस क्लास खत्म फिर। या भाई थैंक यू उस्मान भाई, कोई न्यू चीज सामने आई? क्लास क्यों खत्म कर पा रहे हो? नेक्स्ट लॉगिन अभी तो 8 बजे 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। अभी ले रहे हैं, आगे लेंगे फिर। नहीं मैं ले रहा हूँ, इसने 8 बजे का टाइम दिया तो हम ले लेते हैं, कि हमें क्या जरूरत है बाद में लेने की। जी जी सर, अभी ले लें। कल भी वापस आके मेरा नेट इश्यू करने लग गया था। कल मैंने आपकी चीज पूछी सर, वो भी थोड़ी डिस्कस कर देगा एंड में। क्या चीज? लीनियर वाली, लीनियर और जो मैंने आपसे मैं चीज पूछी थी रात में, जब मैं डेटा वो एन फिल कर रहा था ना, अब वो कहते हैं खाली पास रो नहीं हुई थी, थोड़ी नजर आसानी करती। अभी देख लेते हैं। अरे लॉगिन ही नहीं हो रहा है तो चल ही नहीं रहा। देखो ये चीजें जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, ये यकीनन आप भूल जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे तो इसके लिए गुजारिश ये है कि इसकी प्रैक्टिस करो डिफरेंट डेटा सेट के ऊपर। ये कोई याद रखने वाली चीज नहीं है कि आपको हमेशा जिंदगी, या तो आप इस फील्ड में काम कर रहे हो तो फिर तो चलो आप कहेंगे कि हाँ मैं नहीं भूल सकता, लेकिन अगर आप इस फील्ड में काम नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली इसको भूल जाओगे। नेटफ्लिक्स की तो साइड ही नहीं चल रही, NAFTTC की। अच्छा जी सॉरी, मैं इसमें आईपी वाली आईपी वाली में ले रहा हूँ मैं, उसी में जा रहा हूँ। शीट में चले गए। 8 तारीख है ना। अच्छा मैं नाम कॉल कर रहा हूँ। सबसे पहले दानिश प्रेसिडेंट है, उसके बाद फैजान मुनीर। फैजान आए हुए? इधर तुम मुझे देख के बताना चैट पे, उस्मान या जमशेद कोई भी एक आदमी। फैजान का है स्टेटस आए हुए? नहीं सर। हाफिज मोहम्मद सर, फैजान पार्टिसिपेंट में तो है फैजान। शो तो हो रहे हैं, हाँ ये शो तो हो रहा है लेकिन बोल नहीं रहे, वो सोएगा होंगे ना। अच्छा सर यस सर बोला। सर मैसेज आया सर फैजान का, सर माइक खराब है। तो एक आदमी जो है ना वो जरा पार्टिसिपेंट वाली लिस्ट को देखते रहना, ताकि मैं अगर कॉल करूँ कोई ना बोले तो उसकी बेसिस पे आप देख लें। अच्छा जमशेद मौजूद है, अशरफ एब्सेंट है, दुआ आई नहीं, दुआ को देखें है मौजूद, दुआ नाज सर है, ठीक है मौजूद है, ठीक है। इकरा एब्सेंट है, नाजिश ने सवाल पूछा था ये मौजूद है, फैसल भी मौजूद है, फैसल मोहम्मद नहीं सर देख नहीं रहे, शो तो नहीं हो रहे, आए थे ये थोड़ी देर के लिए तो लगा देते हैं। मोहम्मद अब्बासिद शेख ये प्रेसिडेंट है, मौजूद है, माज सिद्दीकी प्रेसिडेंट है। माज है ना? नहीं है? यस सर, माज अहमद मौजूद है, माज अहमद, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ 8 तारीख की। माज अहमद प्रेसिडेंट है और उसके बाद जाहिद रियाज। तो कल भी लेट आए थे उनके, वो उनका मैसेज आया था। चलो अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो नहीं आया। जुहेब एब्सेंट है, ये तो नहीं आता। और उसके बाद है हिरा हफीज एब्सेंट है, नहीं। उसके बाद है इरम नवाज ये मौजूद है, सैयद नदीम शाह एब्सेंट है, अम्मार अहमद। अम्मार आए हुए देखो? नहीं अम्मार आए तो थे, शुरू बीच में आए, शुरू में आए थे।
आए थे? अभी तो नहीं है। चलो लगा देते हैं। अच्छा, मुस्तफ़ा ने लीव ली ली है, उस्मान खान प्रेजेंट है, बुरहान साहब प्रेजेंट है, और मोहम्मद अरसलान अहमद भी आए थे, मौजूद है। मोहम्मद अरसलान खान है, अभी भी है, अभी भी है। मोहम्मद नोमान प्रेजेंट है, मौजूद है। और उसके बाद शाहजेब है, मौजूद है। प्रेजेंट सर, मौजूद है सर। प्रेजेंट सर। हाँ शाहजेब माशाल्लाह। 16 स्टूडेंट ही हैं, 2 स्टूडेंट बिला वजह ऑफ है, वरना 18 स्टूडेंट हमारे पास मौजूद हैं जो रेगुलर माशाल्लाह हैं। अल्लाह आप लोगों को इस्तिकामत के साथ जो है वो आगे बढ़ाएं। आमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह सर। भाई भी है। अच्छा मुझे और जब फिजिक्स क्लास होती थी जब भी 18 होते थे, जब तो ज्यादा थे। नहीं मेरे पास जो थ्योरी की क्लास है उसमें 17-18 से ज़्यादा कभी नहीं आए, तो 17-18 ही स्टूडेंट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं जब फिजिकल क्लास थी। वो एक स्टूडेंट था ना मैथ्स का, हाफिज साहब, वो चले गए, वो रेगुलर थे। एक और लड़का था वो चला गया, तो 2 रेगुलर स्टूडेंट चले गए। चलो फिर हम 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 8:30-20 तक, उसके बाद फिर ज्वाइन करते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर। ये मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैं अब ये घर पे तो हूँ नहीं, तो मैं लैपटॉप समेटूंगा, इसलिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ठीक है? ओके।